के लिए, सना बशर के लिए है, बशर सना के लिए, तमाम हम्द सजावार है खुदा के लिए। अता के सामने अता के सामने खता का जिक्र ही क्या कि तू अता के लिए है, बशर खता के लिए। अल्लाहू 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू। तू ख्याल और तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू। था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। डाली डाली तेरी तख्लीक के गुण गाती है, पत्ता पत्ता यही कहता है कि मौजूद है तू। तबीबा नहीं ते मैं मर गया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके भैया भैया। छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गया।
Esti FM 98.2। आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZU FM 98.2। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZU FM 98.2। सैयदा फरहाना अली, सो कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? दिस इज मॉर्निंग वाइब्स विद मी। आपका और हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिस में, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। सो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है। बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। सो घुनो बहुत हुआ घुना बन, बता दीजिए, सुनते हैं रोजाना चोरी चोरी चुपके चुपके। हम कुछ नहीं कहेंगे, सच्ची में कुछ भी नहीं कहेंगे, बस वेलकम करेंगे और नहीं तो क्या। पार्टिसिपेट करने का तरीकाकार बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा है। अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा, रोजाना बताती हूँ ना। सर्च करेंगे फेसबुक पर जाकर अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद ZU FM 98.2, साथ ही साथ सैयदा फरहाना अली, दोनों पेजेस को जाकर जल्दी से लाइक कर लीजिएगा। थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा @RJ फरहाना ऑफिशियल। तो मेरा अकाउंट वहां पर आपको नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर जल्दी से फॉलो कीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे पेजेस को ज्वाइन नहीं किया, हमें फॉलो नहीं किया ऑन इंस्टाग्राम, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ऑन यूट्यूब, तो आप लोगों ने किया क्या है? मतलब आप लोगों ने ना कुछ भी अच्छा काम नहीं किया। हम चाहते हैं अगर कोई अच्छा काम करने तो जाए जल्दी से फटाफट चुटकियों में। आपको कौन सा बिल आना है? तो बहुत सारी बातें आज भी होंगी हमेशा की तरह। तो बातें तो हमारे पास कभी खत्म ही नहीं होती ना। बातों का वो क्या कहते हैं, अंबार होता है हमारे पास बातों का अंबार। चलें जी, हम सुनते हैं ये वाला कलाम और फिर वापस आते हैं इसके बाद। फिर करेंगे आपसे बहुत सारी बातें और नहीं तो क्या। और आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी चले गए ना, आप कहीं भी चले गए, आई एम टेलिंग यू, आप लोगों ने इतना कुछ मिस कर देना, बाद में रोने का क्या फायदा? फिर बाद में जो रिग्रेट होता है ना, उसका कोई फायदा नहीं होता। अभी जो है ना, आपने कहीं नहीं जाना, ठीक है? स्टे ट्यून। कुल जहाँ पर छाने वाले आ गए, कुल जहाँ पर छाने वाले आ गए, कुल जहाँ पर छाने वाले आ गए, रहमते बरसाने वाले आ गए, रहमते बरसाने वाले आ गए।
अंबिया ने खुद बशारत जिनकी दी, अंबिया ने खुद बशारत जिनकी दी, आ गए वो आने वाले आ गए, कुल जहां पर छाने वाले आ गए, रहमतें बरसाने वाले आ गए। रब ने बुलवाया उन्हें महराज पर, रब ने बुलवाया उन्हें महराज पर, लामकां पर जाने वाले आ गए, बरसाने वाले आ गए, रहमतें बरसाने वाले आ गए, रहमतें बरसाने वाले आ गए, बरसाने वाले आ गए, रहमतें बरसाने वाले आ गए। The University FM 98.2. आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZU FM 98.2। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम, और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZU FM 98.2। पयामे जुस्तजू। वापस आ चुके हैं एंड इट्स 20 minutes past 9 ऑन द डायल राइट नाउ। सो चलें जी, आज के टॉपिक्स आपको बताते हैं। कमेंट्स आप लोगों के बिल्कुल जी आना शुरू हो गए, क्या बात है, माशाल्लाह वाला। तो कमेंट्स आप लोगों के बिल्कुल भी शामिल हम करेंगे नहीं, ये नहीं कह रहे बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, करेंगे, शामिल करेंगे ना भाई, इसलिए तो आपको ऑप्शन दिया कि आप कमेंट्स करें यहाँ पर। सो होता है ना, कभी भी ऐसा हो जाता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम।
पहले तो आपने बताना है भाई कि कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। और अब वीकेंड तो कल था नहीं, तो मैं आपसे पूछूंगी कैसा आपने वीकेंड गुजारा, ठीक है। सो आपने बेसिकली टॉपिक पे बात करनी है। टॉपिक आज का हमारा क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो आपने एक लाइन कंप्लीट करनी है, और लाइन क्या है, लाइन है कंप्लीट करने वाली ये कि मुकाबला सख्त और वक्त कम हो तो, या वक्त कम और मुकाबला सख्त हो तो, ऐसे कर लेते हैं, वक्त कम और मुकाबला सख्त हो तो, इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। कहते हैं ना कि वक्त कम है और मुकाबला बड़ा सख्त है, तो अगर कभी ऐसा हो तो इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ आपने बताना है, देखिए इंसान की लाइफ में ना बहुत सारे गिल्ट होते हैं, कोई ना कोई गिल्ट ऐसा होता है कि जिसको हम कर ही नहीं सकते पूरा ना, उसको फिर हम ओवरकम नहीं कर सकते। तो बहुत सारे गिल्ट ऐसे होते हैं। बचपन में जो है वो सोचते हैं कि हम साइकिल चलाने सीख ली होती है आज, तो बस एक होता है ना गिल्ट है बस कि भाई साइकिल, काश हमें भी साइकिल चलानी आती बचपन में। मैं अपनी बात नहीं करी, मुझे आती थी। होते ऐसे बहुत सारे गिल्ट ऐसे हो सकते हैं। कभी कोई बात कहना चाहते हो, बहुत टाइम गुजर चुका लेकिन कोई बात कह नहीं पा रहे हो, तो ये भी एक गिल्ट होता है। वक्त निकल गया, कह नहीं पाया, वक्त गुजर गया और अब वक्त है भी नहीं कि उस बात को कहकर जो है उसको ओवरकम कर लिया जाए। तो बहुत सारे गिल्ट इंसान की ज़िंदगी में हो सकते हैं, राइट। कुछ लोगों से माफ़ी मांगना चाहते हो लेकिन वो फिर इस दुनिया से ही चले जाते हैं कि माफ़ी भी रह जाती है। ये भी होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि गिल्ट इंसान के पास रह जाता है, कि गिल्ट होता है किसी न किसी चीज़ का। तो बेसिकली आपने बताना है आपको कौन सा गिल्ट है। कुछ भी हो सकता है कि आप जो है वो अपनी मर्जी की गाड़ी खरीदना चाहते हो लेकिन घर वालों ने अपनी मर्जी की गाड़ी दिला दी आपको है ना, तो आप कहें हाय ये मेरा गिल्ट ही रह गया, मुझे तो वो गाड़ी खरीदनी थी। आप उससे अच्छी भी गाड़ी आ जाए ना तब भी आपका वो गिल्ट नहीं जाता कि खरीदनी तो वो थी लेकिन उस टाइम पर वो नहीं खरीदी, लेकिन घर वालों ने बोला ये लो से अच्छी गाड़ी ले ली, लेकिन बस वो नहीं ली ना। तो बस छोटी छोटी चीज़ों का भी गिल्ट होता है कभी कभी। तो आपका फिलहाल या कभी भी आपकी ज़िंदगी का कौन सा गिल्ट है जो आपको लगता है कि काश ऐसा हो गया होता, उस टाइम पर ऐसे कर लिया होता, अब तो नहीं हो सकता, उस टाइम पर ऐसा कर लिया होता, हो सकता है कि अगर ऐसा हो भी जाता। फराज कह रहे हैं कि कुछ लोगों को मैसेज करो लेकिन रिप्लाई देना नसीब ही नहीं होता। ये बोलो रिप्लाई रिसीव नहीं होता। मैं नहीं देती किसी को रिप्लाई भाई। हाँ, बहुत कम लोग होते हैं जिनको मिल जाते हैं रिप्लाई। जो लोग फ्री होते हैं ना उनको रिप्लाई नहीं मिलते फिर। बस ये बात है। तो चलें जी, आपने टॉपिक पर बात करनी है गिल्ट क्या है आपका, और साथ साथ लाइन कंप्लीट करनी है आपने। वक्त कम और मुकाबला सख्त हो तो क्या करेंगे। सो खबरें बता देते हैं भाई क्या चल रहा है दुनिया में। और ठीक है, साथ साथ मेरे ख्याल से इतनी बेवकूफ़ियाँ आजकल हो रही हैं ना। पहले तो 18 साल की उम्र में शादी करने वाले बिल जो है वो मतलब पेश किया गया, अभी वो मंजूर तो नहीं हुआ, मंजूर होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। दूसरा ये कि दूसरी शादी लाजमी करने वाला भी बिल पेश कर दिया। कौन लोग हैं भाई ये, इनके ऊपर तो जो है ना इनको तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए जो ऐसे बिल पेश करते हैं। नहीं, क्यों दूसरी शादी लाजमी क्यों है। अगला बंदा उसके पास पैसे नहीं है लेकिन लाजमी शादी कर, अजीब जो है ना, मतलब मुझे समझ में नहीं आता मेंटालिटी क्या है आजकल। दूसरी शादी की लाजमी के लिए बिल पास करवा रहे हैं, ये भी देखें कैंसिल हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, होना भी नहीं चाहिए। साथ साथ आलमी मार्केट में कमी हो गई है सोने की कीमत में, लेकिन पाकिस्तान में सोने की कीमत बढ़ गई है। ये क्या बात है भाई, आलमी मार्केट में जब कमी हो रही है तो पाकिस्तान में क्यों कीमत बढ़ाई जा रही है। दिस इज रॉन्ग। यूरोपीय यूनियन ने कह दिया भाई भारत, चीन और रूस की कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले यूरोपीय यूनियन में दाखिल ही नहीं हो सकते। लो भाई, कर लो बात। वैक्सीनेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग भी अगर जिसने नहीं लगवाई हुई लगवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो जो यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कोरोना के फैलाव को जिन्होंने रोका है वो वैक्सीनेशन की वजह से ही है कि अगर आप वैक्सीनेटेड होंगे तो बच जाएंगे और नहीं तो क्या। अब बहुत सारी अफवाहें, करीबी मुझे एक मैसेज भी आया कि
एक हमारी जानने वाली हैं, लंदन में रहती हैं वो, तो उन्होंने कहा कि उनकी फ्रेंड के हस्बैंड को जो है वो जब वो वैक्सीनेशन करवाई तो आंखों के नीचे उनके ना छोटे छोटे दाने निकल गए और बहुत ज़्यादा तकलीफ में वो हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है अगर किसी एक को रिएक्शन कर रही है वैक्सीनेशन तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हर किसी को कुछ ना कुछ हो जाए। हो सकता है कि उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है किसी बीमारी का शिकार हो जिसकी वजह से वो उनको रिएक्शन कर गई हो, कोई और वो ऐसी मेडिसिन ले रहे हो कि जिसकी वजह से उनको वो रिएक्शन कर गई हो। सो वैक्सीनेशन का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप डर जाएं कि भाई हमने तो नहीं करवानी वैक्सीन, हम क्यों लगवाएं। तो जो भी वैक्सीन है हर इंसान की बॉडी पर अलग तरह से रिएक्ट कर रही है वो। तो जब कोई भी पहली चीज़ पहली बार जो है ना इस्तेमाल की जाती है ना तो एक तरह से वो उसका डेटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा होता है, राइट। सो अभी फ़िलहाल जो वैक्सीनेशन हो रही है हर इंसान की तो ये डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। फिर उसके बाद इसमें चेंजेस भी आएंगी ऑफ कोर्स, उसके हिसाब से भाई लोगों को क्या क्या जो है वो यू नो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, उन वजूहात को जानने की कोशिश की जाएगी तमाम डेटा को कलेक्ट करने के बाद। सो जब डेटा कलेक्शन हो जाएगी तमाम, यानी कि अगर एक मुल्क में पूरे तमाम लोगों को लग चुकी है वैक्सीन, एक ख़ास किस्म की वैक्सीन, अब वैक्सीन में भी तो 3-4 किस्में हैं ना, अब क्या क्या बताएं आपको, तो साइनोफार्म है और साइनोवैक है, बस ये वाले मसले हैं। अब कोई और तीसरी किस्म वो कौन सी पता नहीं कौन सा मुश्किल से नाम है, खैर छोड़े हमें क्या। चलें जी आपको बता दिए टॉपिक, आपके स्टार्स की बात करते हैं। ये अजीब सी आवाज़ मुझे कहाँ से आ रही है, लगा कोई हवा चल रही है। मेरे ख्याल से अब ठीक है, ओके। चलें जी बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, और आज तमाम तर बातों का इन्हिसार आप पर ही होगा कि आप किस तरह से उनको हल करने की कोशिश करते हैं अपने खुद को, जबकि खुद को मसाइल के दबाव से बाहर निकालने के लिए आप वो सब कुछ कर सकते हैं कि जिसकी फिल वक्त ज़रूरत होगी। इसके अलावा जो हक़ाइक़ आपकी जिम्मेदारियों में रुकावट बन रहे हैं उन्हें तवज्जो देना ज़रूरी होगा, क्योंकि आपके लिए उन्हें नज़रअंदाज करना मुमकिन ना होगा, जबकि निभाना तो बहुत मुश्किल होगा। और आज का यही मुश्किल मरहला दरपेश होगा। और ये कहाँ से आवाज़ आ रही है मुझे, अब ठीक है। अच्छा जी ठीक है, बात करें हम एक्वेरियस की। सो आपने क्या करना है भाई, आप अगर इस बात को मान लें कि आप में सलाहियतों की कोई कमी नहीं है तो अपने आप को तमाम मामलात से बाखबर रखें और दूसरों के मामलात में इस हद तक मुलविस ना हो कि अपने ज़ाती मामलात के लिए वक्त ही ना निकाल पाएं। अक्सर ऐसे लोग होते हैं ना, कौन सी होती हैं रिश्तेदार खवातीन, मोहल्ले वाली आंटियाँ क्या करती हैं भाई, हाँ तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, फला के घर में क्या हो रहा है, अपने घर की परवाह नहीं है, अपने मामला तो निपटा लें पहले। डोंट पोक देयर यू नो योर नोजेस। बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि आवाज़ मुझे कहाँ से आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे, बड़ा डिस्टर्ब कर रही है आवाज़ मुझे बाय द वे। चलें ठीक है, देखते हैं, बात करते हैं पाइसेस की। आप हकीकत में इस कदर बासलाहियत हैं कि अपने तमाम मामलात आज किसी की मुदाखलत और मुशावरत के बगैर तय कर सकेंगे। इसके अलावा आप बहुत कुछ अगर आजमाइशी तौर पर करना चाह रहे हैं तो कर सकेंगे, मगर याद रहे कि आपके करीबी अफराद ही आपकी राह में बड़ी रुकावट साबित हो सकते हैं। आज तमाम मामलात से हटकर अपने प्यार भरे मामलात को वक्त दें, क्योंकि आपके प्यारे भी आपकी तवज्जो के तालिब हैं, जबकि आप जहनी तौर पर कहीं और मसरूफ हो सकते हैं। इस तरह के हालात की वजह से आपके कल्बी मामलात पर बोझ बढ़ जाएगा, जबकि बहुत सारे मामलात को सुलझाना और उनकी ज़रूरत के मुताबिक अमल करना आपके लिए मुश्किल अमर साबित हो सकता है। ये कल्बी मामलात क्यों होते हैं लोगों के इतने, मुझे समझ नहीं आता, हल करना चाहिए भाई उनको, ये क्या है। साथ साथ बात करते हैं एरीज की। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपकी करिश्माती शख्सियत का सहर उरूज पर होगा, मगर दूसरों के साथ सैर व तफरी और किसी पुरलुत्फ प्रोग्राम का दबाव भी मौजूद हो सकता है। मौजूदा वक्त से अगर आप फ़ायदा ना उठा सके तो कोई फिक्र की बात नहीं है, अगले चंद दिनों तक पूरी शिद्दत से ये एहसासात अपना असर दिखा सकेंगे। आपकी जिम्मेदारियां और दूसरों की जानिब से आयद किए गए फ़राइज़ जो आपके लिए वबाले जान बन चुके हैं, उनसे अपनी जान छुड़ाने की कोशिश में कामयाब हो सकेंगे। आज हो सकता है कि वक्ती तौर पर आपकी तबीयत में गुस्सीले और इंतकामी जज्बात पैदा हो जाएं और इससे बिना पर गलत फहमी जन्म लेने की वजह से पेश नज़र सूरत हाल को अपनी मर्जी से तय करने की कोशिश में कामयाबी मुमकिन ना हो पाएगी।
बात करेंगे हम टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपको याद रखना चाहिए कि ये बहुत बेहतर वक्त है, आपके दिल की बात कर सकें आप, ये वाला आपके लिए बहुत ही अच्छा वक्त है। और जो भी मुश्किल तरीन मरहले आपके सामने होने आसानी तय कर सकेंगे, मगर इसके लिए आपका जहन हर किस्म की परेशानी और तफक्कुरात से पाक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज आप दूसरों से बहुत सी ऐसी बातें कर सकेंगे कि जिनके बारे में आप पहले जो है वो सोचते थे बहुत मुश्किल है ये बात करना, लेकिन आज आप खुद को मुतमईन भी कर सकेंगे। आज आपके मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए जो भी मामला चल रहे हैं वो हतमी शक्ल इख्तियार कर सकेंगे, जबकि अमन और सुकून की तलाश भी जारी रहेगी यकीनी तौर पर। जब तक आप अपने अंदरूनी खौफ पर काबू ना पा सकेंगे, आपके लिए आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाएगा। बात करेंगे हम जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अगर आप चाहें तो अपने मामलात को अपनी मर्जी से तय कर सकेंगे, दूसरों को हर बात को समझकर ही अपनी राय का इजहार करें और किसी लापरवाही के बायस अपने आप को तकलीफ में मुब्तला मत करें। आज आपके लिए मसरूफियत भरा दिन हो सकता है, जबकि बहुत से ख्यालात आपको ज़हनी तौर पर उलझाने का बायस भी बन सकते हैं। अपने लिए सही राह का इंतखाब करना इंतहाई ज़रूरी होगा। आज आपको खुले दिल के साथ तमाम मामलात को समझने और अहम मामलात को तरजीही तौर पर हल करके कामयाबी का हुसूल मुमकिन बनाने की कोशिशें करनी होंगी। वैसे जिस कदर ये सब कुछ आपके लिए आसान है, उतना ज़रूरी भी होगा यकीनन इस कदर मुश्किल भी हो सकेगा, क्योंकि अपने फ़राइज़ की अदायगी में आपको मुतहरिक रहना ज़रूरी होगा। आसान तो होगा पर मुश्किल होगा। अजीब बातें करते हैं ये भी। अच्छा चले जी, कमेंट्स को शामिल करते देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है हमारे साथ। एंड अरसलान हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं गुड मॉर्निंग आप, गुड मॉर्निंग टू यू टू। जुल्फ़िकार माकुरानी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया टंडो आदम से आप हमें सुनते हैं, शो आपको पसंद आ रहा है, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ सैयद इमदाद शाह बुखारी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं सिस्टर क्या हाल है। I'm very well अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। कहते हैं वो संगी शहर से हमें सुनते हैं, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। साथ ही साथ नथी राम सौदा हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया से, कहते हैं फरहाना लिजी शो में अभी आ गए हैं, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं सलाम टू ऑल, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मसूद अहमद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे सैयदा फरहाना अली साहिबा, आप कैसी हैं। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं मैम यहाँ हमारे यम्बू सिटी में इंतहाई दर्जे की गर्मी का सामना है। जो साइड पे काम करते हैं अल्लाह पाक उन पर अपना रहम करे, आमीन। बिल्कुल जी, ख्याल भी रखना चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। कहते हैं इसी बीच के एक खुश खबरी है कि मेरे हाथों की खुजली उम्मीद से एक दिन पहले ही दूर कर दी मेरी कंपनी ने, यानी कि मेरी सैलरी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। चले ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं ट्रांसमिशन में आज कोई मसला तो नहीं होगा ना, बस अगर तुम्हारी काली ज़बान जो है उससे कुछ नहीं निकला तो फिर कोई मसला नहीं होगा। साथ साथ मजाक कर रही हूँ। अच्छा जी, आबिद अमीर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, खतरनाक टॉपिक रखने वाली आरजे, हाँ नहीं तो वालेकुम अस्सलाम, कौन से खतरनाक टॉपिक रखे मैंने, मैं तो सच बोलती हूँ ना। साथ साथ शेर खान आ गए भाई, शेर खान। अच्छा जी, मज़र अब्बास विहा कहते हैं लैया पंजाब से हमें सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। और साथ साथ हाकिम जान मलिक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरसलान वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद फराज कहते हैं ओ हेलो, आपको किसने कहा हर बात अपने ऊपर, मैंने तो तुम्हें भी नहीं कहा, मैंने तो बताया है कि मैं किसी को रिप्लाई नहीं देती, और फ्री होने वाला भी तुम्हें नहीं कहा, तो तुम क्यों अपने ऊपर ले रहे हो हैं। चलो हो गई तुम्हारी कच्ची। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप। अल्लाह पाक आपके रिस्क में, उम्र में, इज्जत में बरकत अता फरमाए, आमीन स्वामी जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहसिन लियाकत। आप बताइए आप कैसे, ठीक है, आप खैरियत से हैं। अब बताइए लाहौर का मौसम कैसा है, गर्मी ख़त्म हो गई है, बढ़ गई है गर्मी, अच्छा मौसम हो गया, क्या चल रहा है भाई, ये हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि रज़ा चाचू से गुजारिश है कि वो भाईजान को बोलें कि मेरा नाम लिखकर सर्च करें, मेरी आईडी सर्च करें तो सबसे ऊपर मेरी आईडी आएगी। अच्छा चलें जी। सैयद आयशा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फरहाना, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम, आप बताइए, मेरे हाल अहवाल तो बहुत ही अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसी हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं कि उफ दूसरी शादी पहली तो हो जाए सही बात है, एक तो हो जाए पहले, यहाँ बेचारों को एक नहीं मिल रही, दूसरी शादी का बिल पेश कर रहे हैं कि पास करवा दें। हद है भाई, मतलब अकल का इस्तेमाल ही नहीं करते ना लोग, एवं में बस फजूल बिल पास करवाने के लिए चल पड़ते हैं। तो काम की बातें पास करवाओ जो है नहीं बिला वजह की।
सबर राजपूत कहती हैं कि क्या कहती हैं, कमेंट स्क्रॉल हो गया है। अली रजा का भी कमेंट स्क्रॉल हो गया, बहुत शुक्रिया अली रजा, आप दोबारा कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको शामिल कर लूंगी। मसूद अहमद साहब कहते हैं टॉपिक पर मुकाबला कम और वक्त कम और मुकाबला सख्त हो तो दुआ के अब्बू की तरह बगैर कुछ खाए पिए बगैर नहाए धोए। सबर राजपूत बहुत शुक्रिया, ये कमेंट बहुत जल्दी जल्दी स्क्रॉल हो रहा है। अंग्रेज सिंह गेजा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, कहते हैं सत श्री अकाल। मोहम्मद अली बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन लागत कहते हैं टॉपिक 1 पर वक्त कम और मुकाबला सख्त हो तो सिर्फ दिल की सुनो, इंशाल्लाह जीत होगी, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, बस थोड़ी सी अगर आ जाए। मोहम्मद अली कहते हैं खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपकी अटेंडेंस भी हमने लगा दी है। मोहम्मद असलम कहते हैं कि गुड मॉर्निंग एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। शहजाद खरल बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। आबिद अमीर कहते हैं गिल्टी फील उन लोगों को होती होगी जो खुदकुशी की कोशिश करते हैं, वैसे वो कौन लोग हैं फरहाना जो खुदकुशी की कोशिश करते हैं, इतना बड़ा दिल कहाँ से लाते हैं लोग, पता नहीं भाई, आई डोंट नो अबाउट इट। साथ साथ अच्छा जी, अंग्रेज संगीजा कहते हैं नथिंग हैपन टू वेजलिन फ्रॉम मी, नो फीवर, ऑल इज वेल। वेजलिन और वैक्सीन आप वैक्सीन लिख रहे थे, वेजलिन आ गया। बट हाँ देखें ना, मैं वही तो कह रही हूँ कि देखें हर इंसान की बॉडी पे अलग तरह से रिएक्ट करी ना वैक्सीन, ज़बरदस्त हो गया। देखें उन्होंने कहा कि उनको ना तो फीवर है ना तो कुछ है, बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। अंग्रेज संगीजा आपने भी जो है वो वैक्सीनेशन करवा रही है, ज़बरदस्त हो गया। मालिक अली बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली कहते हैं टॉपिक पर जवाब है कि वक्त का मुकाबला सख्त हो तो सब्र करना चाहिए। तुम सब्र ही कर सकते हो, वाली कोशिश नहीं करना, तुमसे यही उम्मीद है कि सब्र करना चाहिए। अली तुम ड्रामे नहीं किया करो, टॉपिक 1 तुम हमेशा सुन ही नहीं पाते, चलो नहीं बताऊंगी मैं। अली रजा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है। और पहला टॉपिक मैंने लाइन कंप्लीट करने का बताया था अली, दूसरा टॉपिक वो कुछ और था। साथ साथ अली रजा वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं वैक्सीन यहाँ पर इटली में जो लग रही है वो फैजियर, मोड्राना और जॉनसन एंड जॉनसन है। अच्छा चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। साथ ही साथ अच्छा जी, मोहम्मद अली कहते हैं मेरी तरफ से सबको सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मुझे लग रहा है कि माइक में से आवाज़ आ रही है मुझे अजीब व गरीब, और पता नहीं क्या हो गया, माइक नया लेना पड़ेगा क्या। अच्छा जी, साथ साथ आरिफ, क्या नाम है, आरिफ मजू का, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आप हमें सुनते हैं मियाँ वाली से, थैंक यू सो मच। कहते हैं तेज़ हवा चल रही है लेकिन बिजली गायब है, कोई एक सराय गीत हमारे नाम कर देना। देखिए सराय की गीत ना खुद आप अपने नाम कर लीजिए, क्योंकि अली रजा कहते हैं वेदर इज़ वेरी यमी है, यमी, यहाँ 10 डिग्री टेम्परेचर है। ओके तो यमी क्या होता है भाई ये है। सबर राजपूत कहती हैं बात सुनो फरहाना, आप ही नोटिफिकेशन भेज दिया करो, अच्छा नहीं लगता रोज़ रोज़ किसी से कहना कि ZU के पेज पर मेंशन करना। ज़रा एक बात मैं तुम्हें बता रही हूँ सबा, तुम यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन ऑन करो ना लड़की, यहाँ पर सी फर्स्ट पे जाके क्लिक करोगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा तुम हमारे पेज से। तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि हम किसी को नोटिफिकेशन भेजें, आप जो है आपके पास ऑप्शन है ये। नदीम जान बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि टॉपिक 2 पर लास्ट टाइम हुआ था, एक फ्रेंड से नाराज़ हुआ था लेकिन अगले ही दिन पता चला कि उसकी डेथ हो गई है, तो फिर वो गिल्ट रहा उनको। बिल्कुल जी, वाकई में फिर कोई इस दुनिया से चला जाए तो फिर उससे आप कैसे माफ़ी मांगेंगे, फिर वो तो गिल्ट तो रहेगा ना फिर। लेकिन चलें जी, अल्लाह ताला जो है वो आपकी माफ़ी, आप दिल में आप नाराज़गी मत नहीं रखी होगी, ऑफ कोर्स ज़ाहिर सी बात है, दुनिया से चले गए तो फिर दुख भी हुआ होगा आपको, फिर वो नाराज़गी क्या रही। मलिक नईम कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मुल्तान, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई, ठीक है आप खैरियत से हैं। साथ साथ अंग्रेज संगेजा कहते हैं इट्स रेनिंग एंड वेदर इज़ वेरी नाइस। वाओ क्या बात है भाई, इंडिया में बारिश हो रही है, ज़बरदस्त हो गया। अब पता नहीं कराची में कब बारिश होगी। काशिफ अली मलिक वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ ही साथ अली रजा कहते हैं पहली शादी तो हो नहीं रही है, दूसरी शादी का बिल पास हो रहा है, ये भी ठीक है। ये ठीक नहीं है, ये गलत है। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि रज़ा चाचू से गुजारिश है कि, अच्छा जी मैंने बिल्कुल जी आपका कमेंट पढ़ लिया था। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं वैसे फरहाना अगर आपकी शख्सियत मुझे पसंद नहीं ना तो मैं आपकी इतनी सारी अच्छी बातों के बावजूद कोई ना कोई नुक्स खामी गलती ढूंढ कर उस पर तवज्जो करवाऊँगा, ऐसा नहीं करना चाहिए।
सही बात है। तो मैंने क्या किया है? साथ साथ जर्नल सौदा कहते हैं कि हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। सबा राजपूत कहती हैं मैं भी हूँ, बिल्कुल जी सबा। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, चले बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त के मुजम्मिल वंदर बहुत शुक्रिया। अदील रियाज वालेकुम अस्सलाम। साथ साथ अच्छा जी मसूद अहमद साहब कहते हैं कि पाकिस्तान हुकूमत एकदम से आपके लिसनर्स अली रज़ा इटली और जद्दा वाले राना इफ्तिखार बहुत गुस्से में है। कहते हैं कि शादी तो हो नहीं रही है, दूसरी कौन करेगा, पहली तो कर ले। सही बात है। कहते हैं हम है ना आरजे एंड लिसनरों की दुआ के लिए कि उनको रब एक एक अदद हम सफ़र दिलवा दे, सिर्फ हम ही क्यों इस जंजाल में फंसे रहे। शुक्र करें कि देखें तैमूर की नानी नहीं सुनती है, वरना तो फिर बस आपके लिए तो फिर मसला हो जाता। मसूद अहमद साहब। एम इमरान मलिक वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जनरल सौदा हाउ आर यू कहते हैं और बहुत शुक्रिया जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। साथ साथ जनरल सौदा कहते हैं आवाज़ की दुनिया को दोस्तों को सलाम। चले जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ अच्छा जी मोहसिन लियाकत कहते हैं कि साहिब अपना बनने की कोशिश ना करें, बस इंसान बन जाए। इंसान बनेंगे तो अपने आप ही अपने बन जाएंगे, सीधी सी बात है। जर्नैल सौदा कहते हैं कि मौसम कैसा है। नहीं मैं किसी को कह नहीं रही, आपकी बात पे कह रही हूँ मोहसिन, पता चले कि एम। मोहम्मद इंसाफ कहते हैं सलाम अर्ज, कैसी हैं आप? बिल्कुल जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मियाँ वाली साहब, हमें सुनते हैं। जर्नैल सौदा कहते हैं हरियाणा में मौसम खुशनुमा है। खुशनुमा, ओके खुशनुमा। अच्छा जी मोहम्मद इंसाफ कहते हैं मोहब्बत हम दोनों ही बहुत करते थे, मैं उससे और वो किसी और से। ये सही है। नहीं वैसे एक बात बताओ, मोहब्बत कभी एक तरफा होती नहीं है। आई एम टेलिंग यू, कभी भी कोई चीज़ एक तरफा नहीं होती। कोई किसी को याद करता है तो वो एक तरफा नहीं होता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। या तो किसी एक बंदे को पता नहीं होता। हाँ ऐसा होता है। क्या फिलॉसफी है ना मेरी। ऐसा है, आप लोग पढ़ लीजिए, कहीं जाके जाइए आप लोग साइकोलॉजी पढ़े जाके, फिर पता चलेगा आपको। आबिद हुसैन बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मेरे हाल बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड साथ ही साथ आबिद अमीर कहते हैं अरे बिल पेश करवाने वालों को सलाम है मेरा। एक तो आप, मैं भी बोलूँगी ना आबिद अमीर, आयशा सुन रही है वैसे शो। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं आज थोड़ा लेट हो गया, इनकी भाभी हमारी सुन रही है आबिद अमीर। हाँ आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, टॉपिक नहीं सुन सका आज का। चले जी बहुत शुक्रिया। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि लाहौर का मौसम उफ 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 बहुत आला हो रहा है। कल का बारिश ठंडी हवा, कल का बारिश, अच्छा वाह भाई ज़बरदस्त हो गया, बारिश हो रही, ठंडी हवा चल रही है। जर्नैल सौदा कहते हैं कोई सॉन्ग नहीं सुनाना है जी। नहीं सुनाएंगे सॉन्ग, क्योंकि हम सॉन्ग प्ले नहीं कर रहे ना आजकल। मोहम्मद इंसाफ कहते हैं गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जर्नैल सौदा कहते हैं फैंटास्टिक पेशकश, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। सबा राजपूत कहती हैं अभी मैंने कहा है कि नोटिफिकेशन भेज दिया करें, रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता कि ZU के पेज पर मेंशन कर दो। नहीं सबा, मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हें कि देखो नोटिफिकेशन तुम्हें खुद जाके ऑन करना पड़ेगा। लड़की मैं नहीं कर सकती ना, वो मेरे हाथ में नहीं है। तुम जाओ जाके नोटिफिकेशन जाके क्लिक करो, सी फर्स्ट करो, फिर तुम्हें सबसे पहले फेवरेट पे जाके क्लिक कर दो ना, फेवरेट में आ जाएगा ना तुम्हारा ये पेज हमारा, तो तुम्हें हर पोस्ट जल्दी मिलेगी। मेरा पेज कर लो या तो ये ZUFM का पेज कर लो, दोनों पेज कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चढ़ना चाहता कहते हैं कि चलें जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ आबिद अमीर कहते हैं कि क्या कह रहे हैं आप, जर्नैल सौदा साहब मसूद अहमद साहब को जो है वो सलाम दुआ कह रहे हैं। आप कहते हैं वक्त कम और मुकाबला सख्त हो ना तो मैं आधा काम आपको दे दूंगा, खुद कर लूँगा, इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा। आधा काम आपको दे दूंगा, ये सही है, हैं? अच्छा मोहम्मद इंसाफ वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया। साथ साथ सबा राजपूत कहती हैं वक्त कम और मुकाबला सख्त हो तो हार नहीं माननी चाहिए। ये चीज़ देखा ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं हेडफोन्स एक्सपायर हो गए हैं, फरहाना न्यू ले लो बेटा, तुम्हारे हेडफोन नहीं जो एक्सपायर हो गए, ये हमारे ना इतने महंगे वाले हेडफोन हैं। हाँ साथ साथ स्टाइलिश बेवफा कहते हैं माइक ठीक है, गले में कुछ खिचखिच हो रही है। नहीं गले में कोई खिचखिच नहीं है मेरे, माइक का मसला था वो मैंने ठीक कर लिया है। साथ साथ मोहम्मद इंसाफ कहते हैं कि हेलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चेतन दास कहते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग टू यू टू, थैंक यू सो मच जी। आबिद अमीर कहते हैं नसीर बाबा कहाँ गुम है, यहाँ से पता नहीं आ जाएंगे, हो सकता है मसरूफ़ हो इस वजह से नहीं आ रहे हो। सबा राजपूत कहती हैं कि अच्छा अभी शुक्रिया बताने का। चलें बहुत शुक्रिया आपका कि आप समझ गई। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि
बस कर दो ज़ियाउल्लाह, तुम्हें क्या पता, तुम वहाँ पे बैठे हो, मुझे पता है ना जो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। अपनी साइंस नहीं मारा करो। साथ साथ अच्छा जी, सबर राजपूत कहती हैं अभी आप इनबॉक्स तो देख लिया करो। कहाँ देखती हूँ मैं इनबॉक्स, टाइम ही नहीं मिलता मुझे आजकल ना। वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते हैं कि भाई इसके पैर में चक्कर है, तो आजकल मेरे पैर में चक्कर है कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। आज भी मैं यहाँ रेडियो के बाद मुझे अपनी बहन का फॉर्म लेना है, उसकी यूनिवर्सिटी जाना है। मतलब मेरे पास काम ही काम है भाई, उसके बाद फिर एक और जगह जाना है। मतलब काम ख़त्म ही नहीं होते काम, क्या करें। मतलब यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और फिर साथ साथ मोहम्मद इंसाफ कहते कभी कभी कहीं कहीं तो जाने का दिल नहीं चाहता मेरा, तो फिर लेकिन मजबूरी भी होती है, जाना पड़ता है। साथ साथ मोहम्मद इंसाफ वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक कहते कोई बात नहीं भाइयों, एक नहीं दोनों शादियां साथ कर लें, बस कर दें। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम एक इंतज़ाम ZFM को ये करना चाहिए कि लिसनर्स के कमेंट्स ज़्यादा स्क्रॉल होते हैं तो उन्हें गर्मी की छुट्टी बिठाने के लिए फ्री में नथिया गली का विजिट करवाएं। सही बताएं, ज़्यादा नहीं हो गया मसूद अहमद साहब, बहुत ज़्यादा हो गया है। सबर आज बॉयज शादी के बाद तक भी बहुत जल्दी हो जाओगे। मोहम्मद इंसाफ हाँ, फिर जो है ना सब अपने सर मल के अपने सर के बाल झाड़ लेंगे। जैसे हथेलियाँ मल के हाथों के बाल गायब हो जाते हैं ना लोगों के, इसी तरह सब अपने सर मलना शुरू कर देंगे। सर अपने ना अपने हाथों को ना अपनी हथेलियों को सर पे मारा करेंगे, तो फिर उनके सरों के बाल झड़ जाएंगे, हरे जो है ना फिर सब गंजे हो जाएंगे। सास दो के बाद तो ऐसे होगा। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं मैम गाने आपको बहुत सारे आते हैं, प्लीज़ आज कोई सॉन्ग तो हो जाए प्लीज़। अच्छा कौन सा गाना बता दो फिर मैं गा लूँगी। साथ साथ जर्नल सदा कहते हैं फरहाना जी कोई भी सॉन्ग नहीं सुनाइएगा आज से, कूल। अरे नहीं, वैसे गाने की बात नहीं कर रही मैं। आज कुछ दिनों के लिए हमारे चैनल पे जो है वो गाने नहीं चलेंगे, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। उसके बाद इंशाल्लाह गाने फिर हम दोबारा चलाना शुरू कर देंगे। अभी फिलहाल हम आरफाना कलाम वगैरह चला रहे हैं, नहीं गाते वाते रहेंगे हम, वो मसला नहीं है। असद अली बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आबिद अमीर कहते हैं यकीन जाने फरहाना जिना हॉस्पिटल में खुदकुशी करने वाले लोग जो बच गए हैं उनकी हालत देखिए आपने, जान देने के क्या फ़ायदा, आप यहाँ आ जाए हमारी बैठक में बैठ जाएं। सही बात है। असल में इंसान जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वो नेगेटिव जब बहुत ज़्यादा सोचता है ना, नेगेटिव कोई इंसान उसको मिलता ही नहीं है कोई उसको मोटिवेट करे, पॉजिटिव बात करे उससे, तो फिर हर कोई अगर फिर सिर्फ नेगेटिव बात करते तो फिर लोग जो है ना बहुत जल्दी दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और फिर अपना दिमाग भी इस्तेमाल नहीं करते। सबसे बड़ी बात ये है, कोई अक्ल से पैदल शख्स ही होगा जो खुदकुशी करने जाएगा। कोई मेरे ख्याल से मखबूतुल हवास इंसान ही कोई खुदकुशी कर सकता है जिसको अकल ही नहीं होगी। ईदू कभी कबूल बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और असद अली लाशारी बहुत शुक्रिया। पता नहीं आपने क्या किया, ये इंग्लिश और उर्दू को मिक्स करके लिख दिया भाई। इंग्लिश लिख दो या तो उर्दू लिख दो या तो रोमन लिख लो। सबा राजपूत कहती है अरे सुन लिया। हाँ तो एक मैसेज 2 दफ़ा क्यों किया था। इमरान मलिक कहते हैं माशाल्लाह आज कराची में मौसम बहुत अच्छा है। हाँ कराची का मौसम ठीक है, धूप है लेकिन थोड़ी धूप है, धूप में तपिश भी है। ईदू कबूल कहते हैं कि शो सुन रहा हूँ, चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप शो सुन रहे हैं। सबर राजपूत कहते हैं पहले तो शहजाद भाई बहुत जल्दी तंग होंगे। अली राजा कहते हैं आबिद अमीर भाभी शो सुन रही हैं, दूसरी शादी का ना सोचना वरना पहली सजा आपको 11 टाइम का खाना बंद हो जाएगा। क्या एक टाइम का खाना बंद हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा जी, साथ साथ अच्छा जी असद अली बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर कहते हैं फरहाना नोटिफिकेशन हमें भी नहीं मिल रहा, सबा की कोई गलती नहीं है इसमें। नहीं, अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया हुआ तो कैसे मिलेगा। मलिक नईम सैफ़ी बहुत शुक्रिया, कहते हैं मुल्तान में मौसम बहुत अच्छा है, मेरा नाम मलिक नईम सैफ़ी है। चलें जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं बिरयानी बहुत, आज घर में दाखिल होने से पहले ना हेलमेट ज़रूर लगा लेना, हमारी दुआएं मजलूम खापा साहब आपके साथ है। क्या बात है। चलें जी एक ट्रैक की जानिब जाते हैं, बहुत देर हो गई, बहुत देर से बोल रही हूँ। सो ट्रैक के बाद जब हम वापस आएंगे करेंगे आपसे मज़ीद बातें, बहुत सारी बातें करेंगे, सही है ना। लेकिन अभी हम आपको सुनवाएंगे क्या, ज़रा मैं ये देख लूँ। अच्छा जी चले हम ये सुन लेते हैं, वापस आते हैं इसके बाद, ठीक है ना। सो आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी चले गए तो आपने इतना कुछ मिस करना है, हमारे शो से इतना कुछ मिस करना है, फिर मिस करने के बाद रोना है, क्या फ़ायदा। हम नहीं चाहते कि आप रोएं। ZU 98.2 just you.
सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZUFM 98.2. क़याम जुस्तजू। Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 57 minutes past 9 on the dial right now. So चलें जी, आपके स्टार्स की बिल्कुल बात करते हैं। 10 बजने वाले हैं। 10 बजे के बाद हम आपकी कॉल्स को शामिल करना स्टार्ट करेंगे। हमने आपसे पूछा भी, आपने बताना है कि वक्त कम और मुकाबला सख्त हो तो इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। साथ साथ आपने बताना है आपका गिल्ट क्या है, कोई भी ऐसा गिल्ट जिसको ओवरकम नहीं किया जा सकता या किया भी जा सकता है। कोई ना कोई ऐसा गिल्ट जरूर होता है जिसको ओवरकम कर सकते हैं, कुछ को ओवरकम नहीं कर सकते हैं। जिनको ओवरकम कर सकते हैं कर लीजिए, टाइम है तो, नहीं है तो फिर जाने दीजिए, सीधी सी बात। सो डिपेंड आप पे करता है भाई, आपकी लाइफ है। आप अगर कोई गिल्ट आपके पास वाकई ऐसा है जिसको आप ओवरकम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो गिल्ट ना रहे, नो मोर गिल्ट, तो आपने क्या करना है, बस जो भी बात है, कुछ भी है, बहुत सारे गिल्ट ऐसे होते हैं वाकई में उनको पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने एक मिसाल दी ना आपको, एक गिल्ट ऐसा होता है कि भाई आपको पढ़ना कुछ और होता है लेकिन आप पढ़ कुछ और लेते हैं। लेकिन ये कभी कभी ये भी गिल्ट एक ऐसा होता है कि आप इसको बाद में ओवरकम कर ही नहीं सकते, कभी नहीं ओवरकम कर सकते आप इसको। डिपेंड करते, कर भी सकते हैं लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं अभी कुछ और कर लेना चाहिए, वो गिल्ट तो वहीं अपनी जगह पर है। तो कभी कभी हम लाइफ में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं, हमारे पास चीज़ें फिर बचती नहीं है ना कि हम जो चीज़ें पहले मुकम्मल करना चाहते थे कि हम वो वाला गिल्ट अपना काम करें और उस चीज़ को मुकम्मल कर लें, उस चीज़ को पूरा कर लें। ऐसा भी तो होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपने बताना। ये तो एक जनरल चीज़ें मैंने बता दी, अपनी बात नहीं करी ना तो किसी और की बात करी, सही है ना, सिर्फ जनरल बातें करते हैं। बात करते हैं कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज दूसरों को आपसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हो सकती हैं, मगर आपका दोस्तों के हमरा सैर व तफरी का प्रोग्राम बनाने से घर वालों को वक्त कम मिलेगा। आपकी मसरूफियात की ज़्यादती से घरेलू माहौल में तनाव पैदा हो सकता है कि जिसके लिए आपको सोच विचार करनी होगी। आज अगर आप बगैर सोचे समझे कुछ बोलेंगे तो उसका नतीजा आपके हक में बेहतर नहीं होगा, लिहाजा मोहतात रवैया ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके लिए हालात को बखूबी समझें, अपने ताल्लुकात की वजह से नए मौक़ों से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहें, मगर हर हाल में खुद को मुस्बत रखें। आज आपको गैर मुतवक्के तौर पर रकम वसूल हो सकती है, लेकिन सितारों के असरात के तहत उसे खर्च करने का फैसला खुद करना पड़ेगा। साथ ही साथ हम बात करते हैं ल्यू के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। एंड ओके, सो आज आपको प्यार मोहब्बत के मामलात निपटाने और अपनी उलझने सुलझाने के बहुत से मौके मैसर आएंगे और अगर आप उनसे फ़ायदा उठाना चाहेंगे तो कामयाब भी हो सकेंगे, मगर दूसरों की जानिब से आपके मामलात में दखल अंदाजी होने की वजह से परेशानी पैदा हो सकती है, लिहाजा पहले उसका खात्मा ज़रूरी बनाएं। आपके शराकती मामलात के बारे में दानिस्ता कंफ्यूज भी आप हो सकते हैं, तो आपने याद रखना है कि आज आपका गैर मोहतात रवैया मुश्किलात पैदा करने का बाइस बन सकता है और इसी वजह से आपका एतमाद भी मजरूह हो सकता है। बैरून मुल्क सफ़र के बारे में आपको हतमी फैसला करने का मौका मिल सकता है, मगर जल्दबाजी से काम लेने वाली आदत से बचें। बात करेंगे वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपनी अना और जिद को छोड़कर मुश्तरका मफादात पर मबनी मंसूबे आगे बढ़ाने की कोशिश करें और अगर मुमकिन हो तो दूसरों के लिए अपने जज्बात और एहसासात को बरोए कार लाकर अपनी नामुकम्मल कामों को मुकम्मल करने की कोशिश करें। अपनी ग़िज़ा को बेहतर बनाएं ताकि सही काम कर सकें। किसी गलत फहमी की वजह से आपको जज्बाती या फिर जिस्मानी नुकसान पहुंचने का अंदेशा लाहक हो सकता है। आज अपने दिन को अच्छे और बेहतर अंदाज
अंदाज में गुजारने की कोशिश करें। इसके लिए दूसरों से अपना रवैया ठीक रखें और अखलाकी लिहाज से हर किसी का दिल जीतने की कोशिश करें, लेकिन किसी से प्यार का इजहार इस तरह से मत करें कि आपके अल्फाज सही तौर पर आपका मकसद ही बयान ना कर सकें। इससे आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। बात करेंगे हम लिब्रा की कि लिब्रा के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने किसी करीबी फर्द के साथ पैदा होने वाले इख्तलाफ की वजह से पैदा होने वाली मुश्किल सूरत हाल को समझकर ही उस पर आसानी काबू पा सकेंगे। ये सब इसलिए भी बेहतर होगा कि माजी के तमाम दर मसाइल को हल करने के लिए आज मुनासिब मौके मैसर आ सकेंगे और उनसे फ़ायदा उठाकर आप यादें माजी से भी जान छुड़ा सकते हैं। अपने माली मामलात के बारे में बाखबर रहें और उनके हल की जानिब से लाजमी तवज्जो दें। इसके अलावा आज किसी भी गैर मुतवक्किल सूरत हाल से निपटना ज़रूरी होगा, क्योंकि मुमकिन तौर पर कुछ बातों की वजह से अपने करीबी दोस्तों से इख्तलाफ पैदा हो सकता है। आज ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए किसी सफ़र को इख्तियार करना मजबूरी भी बन सकता है। बात करेंगे हम स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आप मोहब्बत के मैदान में कुछ नए तजुर्बात करने की कोशिश करके उन मामलात को अपनी बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल करना चाहेंगे, जबकि माजी के तल्ख तजुर्बात आपको कुछ और ही कहानी सुनाने की कोशिश में होंगे। और आपने क्या करना है, आज अपने तमाम तर मामलात में लचक का इजहार इस कदर ही ज़रूरी समझें कि जितना दूसरों के बारे में जानने और समझने के बाद उन अफराद की दोस्ती से लुत्फ़अंदोज़ होने की कामयाब कोशिश में होता है। आप हालात हाज़िरा को उनकी बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे, चाहे उसके लिए आपको अपना शेड्यूल हो क्यों ना ख़राब करना पड़े, तब्दील ना करना पड़े, लेकिन अमली इक़दामात ही बेहतर साबित हो सकेंगे, क्योंकि जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं वो लोग ही कुछ हासिल कर पाते हैं। बातें बनाने वाले कभी कुछ हासिल नहीं कर पाते, वो सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं। चैलेंज कॉल्स आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। 032136603003 से नंबर टू कॉल। सिर्फ नए नए कॉलर आएंगे, वो लोग आएंगे जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, वो लोग आएंगे कि जो खवातीन हैं, यानी कि 10 साल से लेकर 100 साल तक की लड़कियां हमें कॉल कर सकती हैं, राइट। और साथ ही साथ चलें जी, कौन है हमारे साथ। अच्छा, काशिफ अली मलिक कहते हैं राजा चाचू वाला मैसेज पूरा पढ़े। इतने लंबे लंबे मैसेज टाइप करोगे काशिफ अली मलिक तो कौन पढ़ेगा, ये बताओ मुझे। बता तो दिया, उनको आईडी सर्च कर लें, सीधी सी बात है, नाम लिखकर सर्च कर लेंगे काशिफ अली मलिक, बता दिया। और कितना पढ़ो हैं, खुद नहीं सर्च कर सकते, इर्तिजा रजा साथ नहीं, इट्स नॉट रूड, इट्स नॉर्मल, ठीक है, रूडली बात नहीं की मैंने। चलें जी, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है लड़की, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबरदस्त। आप बताइए क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है? कढ़ाई कर रही हैं? अरे वाह, क्या बात है, बड़ी सुघड़ लड़की है भाई, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। और बताओ क्या कहोगी, टॉपिक सुना? हाँ बताओ, आवाज कट रही लड़की, जाओ कहीं छत पे चली जाओ। चलें जी, देखते हैं कितनी देर में सानिया पहुंचती हैं छत पे। हाँ भाई, आ गई? हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है जी, अब बोलिए। हाँ, टाइम मुकाबला सख्त जब होता है जब आपके शो में कॉल मिलाना। अच्छा, मेरे शो में कॉल जब मिलना मुश्किल होता है तब, यानी कि मिलाने जब आप डायल करती हैं नंबर तब वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है। ठीक है, ठीक हो गया, चलो ज़बरदस्त। और इसके अलावा कौन सा गिल्ट है? सॉरी, आवाज़ नहीं आई मुझे सानिया, नहीं समझ आ रहा, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। नहीं सानिया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। कोशिश करो किसी ऐसी खिड़की के पास चली जाओ, कोई जहाँ पर सिग्नल प्रॉपर आ रहे हो। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा सानिया क्या कह रही है, थोड़ा सा लाउड बोलो, कुछ तो करो। हाँ हाँ, आप बताओ। आगे मुझे पढ़ने नहीं देगा, इस बात का गिल्ट है। अच्छा, आगे पढ़ने नहीं दिया, इस बात का गिल्ट है, ठीक हो गया। चलें, और इसके अलावा और क्या कहेंगी? आरजे बननी थी। क्या था? मैंने बोला मुझे आपकी तरह आरजे बननी थी। आपको आरजे बनना था मेरी तरह? तो आप बन सकती है ना, क्यों नहीं बन सकती? आप ज़रूर पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए, ग्रेजुएशन जो है वो मस्ट है एक आरजे बनने के लिए, तो आप ग्रेजुएशन अपना पूरा कर लीजिए, इंशाल्लाह आप ज़रूर बन जाएंगे आरजे। नहीं दे। अच्छा, पढ़ने नहीं दे रहे? अच्छा ठीक है। हाँ।
मैं अच्छा। शादी करवाने के चक्कर में। शादी करवाने के चक्कर में बस ये तो बिल्कुल जी, माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन तालीम ज़रूर हासिल करनी चाहिए बच्चों को। ये भी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर एक लड़की पढ़ती है तो फिर वो पूरे ख़ानदान को पूरा ख़ानदान तालीम याफ्ता होता है कहते हैं। तो लेकिन ये ज़रूरी है, लड़कियों का पढ़ना ख़ास तौर पर तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। चलें जी, घर वाले सुनते हैं, अब्बा सुनते हैं शो, अब्बू सुनते हैं शो? दिन रात काम। दिन रात काम और काम करते हैं, ठीक है। प्राइवेट कर लो लड़की, ग्रेजुएशन तो प्राइवेट भी हो सकता है। अब अगर आप कॉलेज वगैरह नहीं जा सकती तो बहुत सारे ऑप्शन है। अब्बू को समझाओ, ज़रा मनाओ, थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करो, मान जाएंगे। अम्मी होती तो कुछ नहीं करती, लेकिन अम्मी भी। सॉरी, अम्मी अगर मेरी अम्मी जिंदा होती तो मैं कुछ कर देती। अच्छा, आपकी अम्मी हयात नहीं है। चलें जी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम दुआ करते हैं आपके लिए अच्छा ही हो, जो भी हो अच्छा हो सब कुछ इंशाल्लाह। बस अच्छे की उम्मीद रखना, अच्छा हो जाएगा। आपको मेरी शादी आना जरूर। क्या चीज़? नहीं समझ आ रहा मुझे। मैंने बोला आपको मेरी शादी आना है। क्या करना है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा सानिया, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल भी। आवाज़ कट रही है। अच्छा, आपकी शादी में ज़रूर आना है। चलें, अच्छा चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया सानिया। और कुछ कहना चाहते जाते जल्दी से? चलो, वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है सानिया। बहुत शुक्रिया दुआओं के लिए, मैं बस दुआएं समझ आया है आपके लिए, बहुत सारी दुआएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा सानिया, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, सलामत रखे, अल्लाह हाफ़िज़। और सानिया की आवाज़ बड़ी कट कट के आ रही थी, प्रॉपर समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। 032136603030 नंबर टू कॉल। सिर्फ और सिर्फ नए नए वेले, पुराने कॉलर कोई भी आया ना काट दूंगी कॉल में, बता रही हूँ मैं, बिल्कुल लिहाज नहीं करती। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि सिस्टर हज़रत अली का कॉल है कि किसी अमीर शख्स की उसकी दौलत की वजह से इज़्ज़त करने से इंसान का ईमान चला जाता है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। असद अली कहते हैं कि गोड हाजी खान लाशारी से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। फ़कीर असदुल्ला, बहुत शुक्रिया। सैयद आयशा कहती हैं कि या खुदा मसूद अहमद साहब, इतनी जालिम नहीं हूँ मैं कि बस खाना ना दूँ और भी काम है घर के, वो भी सब कौन करेगा, इनका ही तो वेट हो रहा है। क्या बात है भाई। दूसरी शादी करेंगे ये। वाह वाह आयशा, खुश कर दिया आज तो आपने मुझे। ये जवाब बनता था। खाना नहीं देंगी तो भाई वो बाकी के घर के काम कैसे करेंगे? सही बात है। अच्छा जी, ठीक है। रिज़म हज़ारा, चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काशिफ अंसारी, वालेकुम अस्सलाम। चले मैं कॉल को शामिल करती हूँ मजीद, देखते हैं कौन है व्हाट्सएप लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? पहले तो आप मुझे ये बताएं जी, आप कॉल उठाते कि नहीं? फर्स्ट कॉल मेरी थी। अच्छा, पता नहीं अंकल, मुझे पता नहीं चला। वो यही तो मसला है ना, क्योंकि कॉल आपको डाइवर्ट होके आती है ना। कॉल डाइवर्ट होती है ना आपके पास, तो जी जी, इसलिए आपको पता नहीं चलता अंकल मुझे वाकई में। आप कैसे हो बेटिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, आप बताइए आप कैसे? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आई एम सफरिंग फ्रॉम वर्टिगो। अच्छा, चले जी, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला को मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाए। आमीन जी। क्या शो कैसे जा रहा है? शो एकदम जबरदस्त। माशाल्लाह, शो तो आपका बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, कल मेरे वो क्या नाम है, फीडबैक मिले आपको? क्या मिले फीडबैक? बिल्कुल जी, आपका मिल गया मुझे। मैं उस पर रिप्लाई भी दूंगी इंशाल्लाह, जरूर। ठीक है, मिल गया से क्या मतलब, कितने मिले? ये मैंने सारे नहीं देखे अंकल, बस एक ही देखा था मैंने। नहीं तो मैंने 2 भेजे थे, आपने एक क्यों देखा? क्योंकि मैं सो गई थी अंकल जल्दी, मुझे नहीं पता आपने बाकी कब भेजे फिर। नहीं, मैंने ना वो जैसे आपने भेजा ना 5:46 पे मुझे मिला, तो 6:20 में मैंने शो शुरू कर दिया। अच्छा। और फिर मैंने 6:30 बजे मैंने लिखना शुरू कर दिया। और उस वक्त मैंने भेज के ना, फिर मैंने शो सुनते सुनते मैं लिखता गया कि भाई क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, क्या हो रहा है। अच्छा।
अच्छा, मैंने एक तो आपका पढ़ लिया था फीडबैक, दूसरा भी मैं पढ़ लूंगी अंकल। मैं वो मेरी नज़रों से गुजरा नहीं होगा, बहुत सारी नोटिफिकेशन होते हैं ना असल में, क्या करें, वो मैं ढूंढ के मैं निकाल लूंगी। चलो ठीक है। सही है, बहुत कल शुक्रिया भी आपके यही हुआ, फीडबैक का। कल भी यही हुआ। एक मतलब के स्क्रीन पे रहा, दूसरा वाला जो भेजा मैंने वो स्क्रीन से गायब हो गया है। अच्छा चलो पता नहीं क्या है, आप बताते भी नहीं हो कि क्यों ऐसा अंकल, मुझे होता है। खुद नहीं पता पता होता तो मैं जरूर बताती आपको। हो जाता है कभी कभी ऐसा, टेक्निकल चीजें हैं। आप यूट्यूब वाले से मालूमात कर रहे हैं ना? हाँ, मैं यूट्यूब वाले, अभी मैं यूट्यूब वाले अंकल को फोन करूंगी शो के बाद। आप जो रॉयल्टी देते हैं। सही है ना। और क्या कहेंगे अंकल इसके अलावा? मुझे गुज़िश्ता कल आपके मॉर्निंग वाइफ शो के लिस्टनर शहर बानू, शहर बानो, शहनाज, हाँ शहनाज, हाँ इन्होंने आपको पहले कॉल की थी, आप इन्हें भूल गई। जी जी, नहीं। हाँ जी, इतने दिनों बाद मैं याद नहीं रहा अंकल, बड़ी भुलक्कड़ हूँ मैं। फिर खुशी खुशी, जी जी, खुशी खुशी। फिर शहजादा, हाँ जी, हवाई जहाज की आवाजें सुनाने वाला, और फिर अली, इसके बाद सईद अहमद। सईद अहमद, भाई, रजा साहब। सईद अहमद साहब ने तो बड़ा अच्छा गाना सुनाया। रजा साहब नहीं ना, हाँ बात ना। तो सुनो ना। अच्छा मैं ना उसको अलग कर दिया है मैंने। अच्छा अच्छा, सही है। हाँ, इसके बाद फिर यासिर की कॉल ड्रॉप हो गई। जी ठीक है जी, बिटिया रे बिटिया, मेरी बिटिया। अपना जी, अपना अंकल के हम्म कल के बासी शो की बासी कॉल की तरफ आ रहा हूँ, अच्छा, तो जरा सुनिए। हाँ जी, कल का मेरा फीडबैक देखा, पढ़ा आपने, क्या लिखा मैंने? अंकल मैं ये तो रमजान कहती मलिक साहब ने, हाँ, रमजान मलिक साहब ने सही फरमाया। दहलीज पे आते ही, मुबारक कदम रखते ही रमजान मलिक जी ने उस्ताद कहा आपको। जी, रमजान मलिक जी के कॉल से सैयदना जैनुल आबिदीन का किस्सा, फिर हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के नाम का बयान, गुफ्तगू, जी फिर जी, एक बादशाह और खानसामा, जी, अब महमूद और अयाज का किस्सा, वाकया। मैं अपने छोटे मुंह से क्या कहूँ? जी जियो जियो, बहुत जियो रमजान मलिक जी। जी, अब जरा VIP कॉलोनी घूम के आते हैं। जी जी, आया ना वही नाम जी जो आप कहना चाह रही थी, जी, जिसकी आपको बड़े फिक्र थी, जिसकी आपको बड़ी जल्दी थी हाँ कि जी। कहीं से निकलना है। हाँ अच्छा, हाँ, तो अब चलते हैं जरा VIP कॉलोनी की शेयर हो जाए। हाँ जी, मैंने कहा था ना बिटिया कल कि मेरी कॉल से पहले किसी की कॉल है, जी, आपने मना फरमाया, लेकिन बाद में मोहतरम आला रजा साहब ने कहा कि अंकल की कॉल से पहले मेरी कॉल थी। देखा अंकल कॉल को कितना माहिर है। वाकई जो बात है अंकल, ये तो ना पूछे बात। हाँ, एसएम रजा साहब की बातें वल्लाह क्या, एसएम रजा साहब की बातें वल्लाह क्या कहूँ, इतनी गहरी बातें, वो भी तरन्नुम के साथ। हाँ, मजा आ गया। बिल्कुल, कभी हेलमेट पे पठानी में बात, तो कभी हैदराबादी जबान में कहचाने वाला। सही, दिल तो खुश हो जाता है, साथ साथ दिमाग भी फ्रेश हो गया। क्या बात है, जबरदस्त। बेटिया आप रही आपकी बात। हाँ नहीं तो हाँ नहीं तो ये मैं ना आबिद अमीर कहते हैं ना, मैं उनकी नकल उतारती हूँ असल में, जो कहते हैं ना हाँ नहीं तो उनकी नकल उतारती हूँ मैं ये। मैंने भी सुन के आपकी नकल उतार दी है। जी, ये एसएम रजा साहब, रमजान मलिक, बट्टी साहब, महमूद, मसूद अहमद, मोहसिन लियाकत, फिर ये आबिद हमीर, डॉक्टर साहबा मिसेस फारूक, जी, शिवरा रोजीन,
और ये या क्या नाम है आपके, जी जो मिलिट्री में क्या नाम है इनका, कौन से वाले? मिलिट्री में जो है ना, काशिफ अली मलिक। हाँ, काशिफ अली मलिक जी। आप जो है ना इन हीरो को पहचान सकती हैं। बिल्कुल ऐसे क्योंकि है। हम जौहरी नहीं है, जौहरी तो बाबा आप। अरे नहीं, अरे हाँ, जौहरी आप जौहरी हैं, जब तो ऐसे हीरे मोती को पहचान लेती हैं आप। जी। कहाँ हम और कहाँ बिटिया आप। अरे नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस हीरे मोतियों के लिए कुछ भी इस तरह से कहूँगा, कोई वादा न करें, कभी खाएं न कसम, जब कहें बस यही कहें, मिलके बिछड़ेंगे ना हम। क्या बात है। आखिर में चलते चलते कुछ यूँ कहूँगा जी, मोहब्बत से करो आगाज, तो अजनबी भी करीब आ जाते हैं। क्या बात है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रूहानी मंजिल जहाँ फरिश्ते भी अपना सर झुकाते हैं। जी। और बेटे क्या कहूँ, अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है। चले आप ना शो सुनने के बाद कहिएगा जो भी आप कहने के लिए, फिर बहुत सारी चीजें आ जाएगी। चले, वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह अंकल, बहुत शुक्रिया। अपना आप भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, सेहत और सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। काशिफ अंसारी कहते हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद अली कहते हैं खामोशी से सुनने का मजा ही अलग है आप ही। अच्छा चलें। सैयद आयशा कहते हैं जी तैर के आइएगा आप। अमर रमेश कुमार खत्री हमें सुनते हैं चेन्नई सरगोट कराची से। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद शहजाद बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि मोहम्मद अली कहते हैं आप ही, मैं शो में मौजूद हूँ, साइलेंटली सुन रहा हूँ। अच्छा क्यों, क्या हो गया अली, तुम साइलेंटली क्यों सुन रहे हो? साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं वक्त का मुकाबला सख्त हो तो मेहनत ज़्यादा कर लूँगा। ज़बरदस्त हो गया भाई, ये तो अच्छी बात है ना। साथ साथ सबर राजपूत कहती है अभी नोटिफिकेशन तो आता है, कभी कभी नहीं आता। अच्छा पता नहीं क्या हो गया, ये कौन है, फेसबुक हमारा दुश्मन क्यों बना हुआ है भाई। चलें जी, एक मजीद कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। आप बताइए कैसे हैं रमजान मलिक साहब, ठीक हैं आप, खैरियत से हैं? आज तो बहुत ज्यादा कुछ नजला काम बहुत ज्यादा चीज लगा हुआ है। चलें जी, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, अपना ख्याल रखिए। आपको बदन में खुश आमदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया, आपको भी खुश आमदीद। बहुत आप, मेरी आवाज साफ आ रही है? जी आपकी आवाज मैंने बढ़ा दी है यहाँ से। हाँ, बहुत नवाजी आपकी और अंकल मोहतरम के जज्बात समाप्त हमारे बहुत अच्छा लगा, और हम उनके जज्बात की कदर करते हैं जी। और शरीफ साहबा क़यामत के मुंतज़िर हैं, उनकी आवाज जाहिर बजाय सुननी को मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी होती है। बाकी तमाम भाइयों को, वकील साहब है, काशिफ भाई है, एहसन रजा साहब है, अमीर साहब है, मोहम्मद अली साहब की वालिदा हैं, उनको सलाम अर्ज़ है। वालेकुम अस्सलाम। सुलेमान हमीद साहब हैं जो यूपी से होते हैं। जी सलमान हमीद साहब हैं। सलमान हमीद साहब को सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। मोहतरम सैयद फरहान साहब अंकल फरमा रहे थे कि मैंने मुख्तलिफ वाक़यात, तीन वाक़यात से ईमान ताज़ा हो जाता है। जी और तो मैं अपने आप को कुछ कि शायद अल्लाह पाक मुझे कहते हैं कि मैं ये वाक़यात सुनाता हूँ, तो की बात होती है। बिल्कुल। आपका पहला जो सवाल है कि वक्त का मुकाबला सख्त जी, तो टाइम इज वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। वक्त हमारी जिंदगी में बहुत अहम है, और जब हम वक्त के साथ साथ चलते हैं तो वक्त हमें मुकाबला करना सिखा देता है। सही।
जब हम वक्त से पीछे रह जाते हैं फिर हम मुकाबला दूर की बात है, मुकाबले की नींद से भी वाकिफ हैं। बस वक्त की कदर कीजिए। हमें वक्त की कदर करने के लिए जब हम वक्त की कदर करते हैं तो वक्त अपने साथ हमें चलाने का हुनर देता है, चलने का हुनर देता है। सही। जब हम वक्त के साथ चलते हैं तो फिर मुकाबला जो भी होता है तो कम से कम हम चाहे जीत नहीं पाते लेकिन हम मुकाबला करने की पोजीशन में जरूर होते हैं। सही। वक्त की कदर कीजिए। दूसरा आपका जो सवाल है जी गिनती के हवाले से, जी जी सैयद फरहाना जी साहब कि हजरत उमर फारूक के रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में जी कल अगर मुझे मौका मिला तो कल मैं हजरत अली करम वजह का एक वाक़या करूंगा। आज जरूर जरूर का वाक़या आपके टॉपिक के हवाले। जी जी। रात को गश्त फरमाया करते थे और एक साथी भी साथ हुआ करते थे। मदीने के एक साइड की जब रात आधी रात के वक्त गश्त फरमा रहे हैं हजरत उमर फारूक तो एक मियां बीवी मुसाफिर हैं जो हजरत उमर फारूक से मिलना चाहते थे। वो आधी रात को जब मदीना सारा दिन चल चल के दाखिल हुए तो उन्होंने कैंप अपना खैमा जो था वो मदीने के बाहर लगा लिया और जेहन में ये है अभी आधी रात को हम किसे डिस्टर्ब करेंगे, सुबह हजरत उमर फारूक से मिलेंगे। तो आग जलाई और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा जब तो अपने साथी से फरमाते हैं कि जाकर पूछिए कि आग मुझे जलती हुई नजर आ रही है, आप बता दीजिए। तो जब गुलाम जाते हैं, साथी जाते हैं तो पूछते हैं उस बद्दू से कि आप कौन है, कहाँ से घूमे, कि मैं आपको क्यों बताऊं। जब वो वापस चले जाते हैं तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाते हैं और मुंह पे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु नकाब करके गश्त फरमाया करते थे। तो उस बद्दू से पूछते हैं कि आप कौन है, किससे मिलना, मैं क्यों बताऊं। हजरत उमर फारूक खामोश हो जाते, ठीक है। तो उस खैमे में थोड़ी सी एक तकलीफ की आवाज होती है। तो बद्दू से पूछते हैं कि ये आवाज किसकी। तो उन्होंने कोई ऐसा मामला बताया कि आप दौड़े हुए घर जाते हैं। जी। वो बद्दू ये समझता है कि हजरत उमर फारूक के दोनों गुलाम है ना, जी जी, ये हमसे जो पूछने आ रहे हैं उनके नौकर है ये। तो हजरत उमर फारूक जब अपने घर तशरीफ लेकर जाते हैं तो अपनी बीवी से फरमाते हैं कि आपको अगर एक अजरे अज़ीम का सवाब अता किया जाए बिल्कुल आपको कैसा लगेगा। सही। मैं उसको कबूल करना चाहूंगी। तो आपने फरमाया आप चले मेरे साथ। आप कुछ आटा लेते हैं, घी लेते हैं, लकड़ियां लेते हैं, रास्ते से पत्थर चुनते जाते हैं। तो उस खैमे के करीब अपनी बीवी को हजरत उमर खैमे में भेज देते हैं और खुद चूल्हा खुद जलाते हैं, चूल्हा बनाते हैं, ऊपर देचकी रखते हैं, घी डालते हैं, आटा। और वो बंदा हजरत उमर फारूक से पूछ रहा होता है कि आप ये कदीमी काम करते हैं खाने पकाने का। तो उन्होंने कहा बस कोशिश करते रहते हैं, हजरत बना रहे हैं, बस कोशिश करते रहते हैं, पकाना तो नहीं आता, कोशिश करते रहते हैं। सही। तो वो हजरत उमर फारूक से कहते हैं कि ये आपकी जो बीवी है ये कदीमी दही का काम करती है। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मैं बीवी से पूछ कर बताऊंगा आपको, मुझे पता नहीं, मैं पूछ कर बताऊंगा। थोड़ी देर के बाद अब वो गाये बजाय हजरत उमर फारूक से कहते हैं कि मुझे पानी पीना है। हजरत उमर फारूक दौड़े हुए जाते हैं, पानी लेकर आते हैं, मुझे ये चीज चाहिए। हजरत उमर फारूक दौड़ कर जाते हैं। 22 मील के दौरे खिलाफत के हुक्मरान है हजरत उमर फारूक और हानि बता है। अंदर खैमे से आवाज आती है कि अमीरुल मोमिनीन आपके दोस्त के घर बेटे की पैदाइश हुई है। क्या बात है। ये आवाज जब उस बद्दू के कान में पड़ती है कि अमीरुल मोमिनीन की यही है तो भाग जाते हैं वहां से। आपके सर की पगड़ी गिर जाती है। हजरत उमर फारूक बद्दू को बुलाते हैं, उन्होंने भाई कहाँ जा रहे हैं। क्या मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे तो गुलाम समझता रहा हजरत उमर फारूक का, आप अमीरुल मोमिनीन हैं और आपकी दाढ़ी मुबारक में इस हंडिया का धुआं जा रहा है, धुआं जा रहा है सर के बाद, आप ये क्या। हजरत उमर फारूक उनको वापस बुलाते हैं।
मोहतरम सैयद फरहान अली साहबा, जी। आखिरी ये सुनने वाली बात है, जी जी। उनको गले से लगाते हैं और फरमाते हैं कि आपको पता है ये किसका शहर है? ये मेरे मुस्तफा का शहर है। क्या बात है। ये मेरे मुस्तफा का शहर है। तो दूसरे फरमाते हैं मेरे भाई, अमीरों को नहीं, आप जैसे गरीबों को खुशामदीद कहा जाता है। क्या बात है, क्या बात है। आप जैसे गरीबों को खुशामदीद कहा जाता है। मोहतरम सैयद फरहान अली साहबा जी, हम सदात की बगल में हाजिर होते हैं जी। आपको माशाल्लाह ऐसे रजा साहब हैं, हमें जिस तरीके से खुशामदीद कहा जाता है जी, हमारे दामन में वो अल्फाज नहीं होते कि हम खुशगवार कर सकें, लेकिन इस चीज की मुझे गिल्टी हमेशा महसूस होती है कि रमजान मलिक का दोहरा मयार क्यों है कि मैं बड़ी गाड़ी वालों को अगर मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लाते हैं तो मैं उनकी गाड़ी का गेट खोल कर उनको अपने गरीब खाने पे ले आता हूँ, और अगर उनके मुकाबले दूसरा शख्स होता है जी जी, तो मैं अपने घर के किसी फर्द से जाकर कहता हूँ कि इन्हें जाकर के ये रमजान सब घर में मौजूद नहीं। इस चीज की मुझे बड़ी गिल्टी महसूस होती है। काश रमजान जिस तरह उस गाड़ी वाले का इस्तकबाल कर रहा है तो गरीब का इस्तकबाल जैसे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया है जी, तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? सही। इंशाअल्लाह ये हम आपकी बज़म से सीख रहे हैं कि वेलकम कैसे करना है, खुशामदीद कैसे करना है किसी को। अरे तो इंशाअल्लाह ताला जब सीख जाएंगे तो फिर हम किसी दिन आपके प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम की वसाफत से अर्ज कर रहे होंगे कि आज हमने एक गरीब को अपनी कुटिया में आमद के लिए खुशामदीद कहा है। फिर शायद हम इस चीज को भूल जाए कि ना उड़ा मजाक मेरी गुर्बत का, तेरे ऐब मेरी दौलत में छुपा रखे हैं। क्या बात है। तेरे ऐब मेरी दौलत में छुपा रखे हैं। कीमती वक्त अता फरमाया आपने। जज़ाकल्लाह। में हाजिर हो गया, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, हमेशा की तरह खूबसूरत गुफ्तगू। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। और ये जो वाक़या शेयर किया ऑफ कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक़या ये, और ये पहले पढ़ चुकी हूँ। और वाकई ये जो बात है ना कि आजकल ये तमाम चीज़ें देखने को नहीं मिलती, ये बात सच है कि हम जो है आजकल हमारे यही चल रहा है ना कि हम देखते हैं कि कहाँ किसी के पास आईफोन है तो उसको कितनी इज्जत देनी है, किसी के पास एंड्रॉइड होते तो उसको कितनी इज्जत देनी है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो उसको बड़ी गाड़ी के हिसाब से इज्जत देनी है, छोटी गाड़ी तो छोटी गाड़ी के हिसाब से इज्जत देनी है। बस यही कुछ चल रहा है। मेरे ख्याल से यही वजह है कि वो कहते हैं ना कि जब कौमें होती हैं, जब वो बुराइयों में पड़ जाती हैं, जब वो क्या कहना चाहिए, बहुत सख्त अल्फाज आ रहे हैं बट मैं वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रही हूँ, मैं बचा के रखती हूँ अपने आर्टिकल के लिए। जो ये तमाम चीज़ें हैं, जो माशरे में बुराइयाँ जब फैलती जाती हैं तो फिर अजाब ऐसे ही आते हैं। यही वजूहात होती हैं, अजाब आनेंगे, वबाएँ आनेंगे, लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पाते ना। उसके बावजूद हमें लगता है कि हम बहुत ही अच्छे हैं, हम तो किसी के साथ कुछ बुरा करते नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बेसिकली हम कहीं ना कहीं किसी न किसी का तो हक मार ही रहे होते हैं ना, कहीं पर कैसे फिर भी हम समझते हैं बहुत ही अच्छे हैं भाई। अगर हर कोई इतना अच्छा होता तो मेरे ख्याल से फिर कि ना तो कोई अजाब आते, सब कुछ अच्छा होता, ना तो मुआशरे में इतनी ज़्यादा बुराइयां होती। अच्छा जी, यहाँ पर किसी ने एक मैसेज मुझे किया था, रोजीना अली कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम अभी मैं इंटरमीडिएट की स्टूडेंट हूँ, मुझे अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है बट मेरे घर वाले कहते हैं कि अपने खर्चे पर पढ़ूँ। आप मुझे कोई ऐसी फील्ड बताएं कि जिसमें मेरी स्टडी भी कंटिन्यू रहे और मैं कोई जॉब भी कर लूँ। तो देखो रोजीना, मैं एक बात बताऊँ आपको यहाँ पर, चलो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ। ये नहीं कि मैं अपनी कोई बड़ाइयाँ मार रही हूँ। मैंने जब अपनी स्टडीज़ की
तो मैंने अपने घर वालों से कुछ नहीं लिया। यू नो मैट्रिक के बाद से, इवन दो मैट्रिक तक कह सकते हैं, मैट्रिक के बाद से जो है मैंने अपने घर वालों से कभी कुछ नहीं लिया, एक पैसा नहीं लिया कि वो मेरी फीसेस पे करें या फिर वो मेरे खर्चे उठाएं। इवन दो मैं ट्यूशन्स दिया करती थी, मेरी कोशिश होती थी कि मैं जो है वो यू नो जो आसपास के घर होते हैं उनके छोटे बच्चों को या फिर जितना हो सके पॉसिबल उतना करके मैं ट्यूशन बच्चों को दिया करती थी कि ताकि अर्निंग हो और उसके बाद उस अर्निंग से मैं अपनी स्टडीज़ का जितना भी खर्चा है वो उसको उठा सकूँ। पॉकेट मनी बहुत टाइम हो गया कि मेरे घर वालों ने मुझे पॉकेट मनी देना बंद कर दी थी, और वो उन्होंने खुद बंद नहीं की थी, मैंने लेना छोड़ दिया था, बात सारी है। सो अगर आपके घर वाले आपसे कह रहे हैं ना कि आप अपने खर्चे पर पढ़ें, तो आप देखें सबसे इजीली जो आप कुछ कर सकती हैं ना, जॉब ज़रूरी नहीं है, आप जॉब के लिए तो आपको पूरे 9 to 5 टाइम देना पड़ता है, और फिर इंटरमीडिएट वालों के लिए फिर वो इतनी कोई अच्छी जॉब मिलेगी भी नहीं, 10-15 हज़ार से ज़्यादा कोई जॉब नहीं मिलेगी, उस पर फिर सारा दिन आपका निकल जाएगा। तो देखें मैं कॉलेज पूरे 4 साल में कॉलेज जाती थी, लोग कॉलेज नहीं जाते और कहते हैं कि हम कोचिंग से पढ़ लेंगे, कॉलेज जाके क्या करेंगे, कॉलेज कौन जाएगा। मैंने कभी कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया, लास्ट ईयर मैंने किया था, वो बीकॉम फाइनल में। तो इसके अलावा मैंने कभी भी जो है वो कोचिंग सेंटर से नहीं पढ़ा। इसके अलावा जो है वो 4 साल मैंने पूरा कॉलेज से पढ़ा और पास भी हुई मैं, ऐसा भी नहीं कि मैं जो है वो पास नहीं हुई। और इसके अलावा यू नो ट्यूशन में बच्चों को दिया करती थी। इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद भी मैंने जो है वो मैंने स्कूल्स में पढ़ाया कि ताकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी का पहले से पहले जो है ना तमाम चीज़ें जमा कर लूँ, खर्च जो भी है। तो यहाँ बात अपनी बढ़ाइयाँ मारने वाली नहीं है, सिर्फ आपको एक यू नो एक बता रही हूँ तरीका कि आप ऐसा कर सकती हैं। तो मैंने जो है वो कभी अपने घर वालों से कुछ भी नहीं लिया अपनी स्टडीज़ के लिए। कोशिश मैंने हमेशा ये की कि मैं जितना हो सके मैं अपने घर वालों पे कम से कम बोझ डालूं अपनी पढ़ाई का, ताकि जो है वो यू नो घर वाले और भी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो मैं क्यों ना खुद से ही तमाम काम कर लूँ, खुद क्यों ना मैं अपनी पढ़ाई को पूरा कर लूँ। और मैंने कभी किसी चीज़ के लिए अपने घर वालों को परेशान नहीं किया। मैं वैसे भी जब छोटी थी तब भी मैं ज़िद नहीं करती थी, किसी खिलौने के लिए ज़िद नहीं करती थी, गुड़िया मुझे चाहिए नहीं होती थी वैसे ही। तो मैं कभी किसी खिलौने के लिए ज़िद नहीं करती थी, कभी किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करती थी। तो फिर वही मेरी जो है वो ज़ात में मेरी शामिल रहा हमेशा। जब मैंने स्टडीज़ की तो मैंने खुद ही मैट्रिक के बाद यू नो आपको थोड़ी सी समझ आ जाती है, आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो आप समझना शुरू हो जाते हैं चीज़ों को। तो मैंने ट्यूशन देना शुरू कर दिया। उसके बाद से जो है वो चीज़ें बेहतर होती गई और अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाता है। जब आपकी मेहनत सच्ची हो, आपकी लगन सच्ची हो, तो अल्लाह ताला आपके लिए खुद रास्ते बनाता है। तो आप कोशिश करें कि ये जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें आसपास के, तो वहाँ से आपको अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो आप जो भी जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, उसी फील्ड को चूज़ करें जिसको आपने पढ़ना है। पहले आप डिसाइड करें, सोचें समझें कि आपको पढ़ना किस में है, आपको इंटरेस्ट किस में है, आप वो फील्ड चूज़ करें, राइट। उसके बाद आप उसी में एडमिशन लें और वही आप पढ़ें और आप अर्निंग जो है वो डिफरेंट अंदाज में कर सकती हैं। आजकल तो ऑनलाइन बिजनेस लोग इतने ज़्यादा करते हैं, ऑनलाइन चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, आप ऑनलाइन कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं किसी प्रोडक्ट पे। लोग आजकल तो ऑनलाइन कपड़े बेच रहे हैं, तो आप ये भी कर सकती हैं। घर बैठ के बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकती हैं, आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ग्रेजुएशन तक जो है वो एटलीस्ट आप अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर पाएंगी। फिर उसके बाद अगर आपको आगे भी मज़ीद पढ़ना हो तो फिर आप पार्ट टाइम कोई जॉब भी कर सकती हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ज़रा आपको आसानी से मिल जाती है जॉब भी। साथ साथ कोई छोटे छोटे से जो अगर आप कोर्सेज कर लेते हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जो छोटे छोटे कोर्सेज भी होते हैं ना, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, पता है मज़े की बात, मैंने कुछ ये भी किया है, वो भी किया है, वो भी किया है। तो उसके लिए भी कभी मैंने अपने घर वालों से पैसे नहीं लिए। तो यानी ये नहीं कहा कि मुझे ये करना है और मुझे वो पढ़ना है तो फिर आप उसके लिए पे करें, क्योंकि भाई मैंने पढ़ना है तो पे तो आप नहीं करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मेरे ख्याल से रोज़ीना आपको बात समझ आ गई होगी। तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आपकी मदद फरमाए और आप कोशिश करें। कोशिशें कभी रायगा नहीं जाती, बस कोशिश करते रहना चाहिए, हाथ पे हाथ रख के कभी मत बैठें। आप सोचते हैं ना ये तो कुछ हो ही नहीं सकता, बस बैठ गए घर में आराम से परेशान होकर मायूस होकर, ये कभी नहीं करना, कभी भी नहीं करना इस चीज़ को कि आप परेशान होकर बैठ जाएँ, कुछ ना करें और सोचें कि कोई गैबी मदद आएगी तो आपकी आके मदद कर देगी। तो ऐसा कभी नहीं होता। गैबी मदद भी जब भी आती है जब आप कोशिश करते हैं, आपकी लगन सच्ची होती है, सही है। आप मेहनत करने की कोशिश करेंगे ना तो फिर आपके लिए तमाम चीज़ें आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। बस थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, राइट। अब आप कहेंगे कि ट्यूशन के बच्चे कहाँ से आएंगे, तो वो आप कोशिश करें, एक कोई किसी से बात करें, घर के बाहर कोई बोर्ड लगा दें ट्यूशन सेंटर का। ऑफ कोर्स आपने इंटरमीडिएट कर लिया तो आप मैट्रिक तक के बच्चों को तो बहुत ही आराम से पढ़ा सकती हैं, राइट।
तो बहुत ही आसान हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। काशिफ अली मलिक कहते हैं अल्लाह बाकी नेक बंदी, मुझे तो अच्छा लगता है आपकी ऐसी बातें सुनकर। कौन सी बातें? अच्छा जी, मोहम्मद अली कहते हैं अंकल सेकंड कॉलर कैसे? हाँ, डे पता लगाओ, सेकंड कॉलर नहीं अली, वो वैसे कह रहे थे उनकी कॉल नहीं मिली थी ना, एक कॉल मिस हो गई थी। दुआ कह रही हूँ, मसूद अहमद साहब कहते हैं दुआ की अम्मी ने तो आज लाजवाब कर दिया है ना। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं अंकल बेटर लक नेक्स्ट टाइम। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि आप से ये पूछना था कि ज़रा पता लगा कर बताएं कि आपके शो की चंचल लिसनर मैडम रोजलिन इंग्लिश मैम फेसबुक पर हैं क्या? बिल्कुल सी होंगी, क्यों नहीं होंगी फेसबुक पर। कॉल ड्रॉप हो गई, मैंने सोचा कॉल रिसीव कर लूँ, बहुत देर से कॉल्स आ रही हैं। चलें मे बी एक या दो कॉलर को मैं शामिल करूँ, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मुनीर मेरे भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है जी। क्या कहेंगे? जी मैंने अभी ट्यून किया तो आपका प्रोग्राम आ रहा था, मैंने बोला चलो आप ही से सलाम दुआ कर लेते हैं। चलें, जबरदस्त हो गया। और बताइए कि आपके शहर का मौसम कैसा है? ये अभी तो मैं कराची में हूँ, गाँव शिकारपुर नहीं गया हुआ। अच्छा, कराची में ही है, चलें जबरदस्त हो गया फिर तो। ये शिकारपुर में तो गर्मी है बहुत, गर्मी बहुत ज्यादा है। जी जी, कल बात हुई थी ना रिश्तेदारों से, बोला यहाँ पे भी बहुत गर्मी, कराची वाला हाल है। अच्छा, चलें बस अल्लाह ताला रहम करे सब पर, जबरदस्त हो गया। और कुछ कहना चाहेंगे? और खैरियत है, और अल्हम्दुलिल्लाह। मिसेज रोजलिन और मिसेज फारूक और हमारे रमजान अंकल माशाल्लाह बेहतरीन गुफ्तगू करते हैं जब भी आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इनसे हमें सीखने को मिलता है। और नसीर अंकल हमारे जितने भी गुजरे हैं, क्योंकि 3 महीने के बाद बात हो रही है। जी जी जी, तो सब हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हमारी बहनें हैं, और आपकी टीम को अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, ओके, कमेंट्स बहुत सारे हैं, चलिए कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं। ज़ियाउल्ला खान कहते हैं कि बिल्कुल जी, आपके कमेंट्स मैंने पढ़ लिए थे। कहते हैं कि क्या है, कहीं जाने का इरादा किया तो उनको रास्ते पे किसी क्या था, कमेंट स्क्रॉल हो गया। मोहम्मद फराज कहते हैं कि आबिदा भाई पर इतना जुल्म। अच्छा जी, साथ साथ बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मोहम्मद फराज। काशिफ अली मलिक कहते हैं अरे आज तो भाभी भी सुन रही है, बिल्कुल जी ऐसे ही है, भाभी भी सुन रही है। मोहम्मद उस्मान शकील वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। काशिफ अंसारी कहते हैं सैयदा फरहाना अली मेरी प्यारी बहन, आपसे बहुत बाअदब और एहतराम से कुछ कहना है। साबिर भाई से गुजारिश है कि कुछ सोचें इस बारे में कि शो कौन से वाले यकसानियत का शिकार हो रहे हैं, दिन ब दिन कॉलर कम होते जा रहे हैं, इंतहाई मोहतरम है। कौन से कॉलर कम होते जा रहे हैं? कोई यकसानियत नहीं है शो में, कौन से वाले शो? हमारे यहाँ शो यकसानियत का शिकार होते ही नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है। कहते हैं कि और प्यारी क्या है, बहुत अच्छी और प्यारी वो करते हैं मगर किसी को कॉल पे आने का मौका नहीं देते, बस इतना ही कहना है। और अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो माजरत करता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए ये तो लक की बात है ना, जिसकी कॉल लग जाती है, जिसकी कॉल नहीं लगनी होती नहीं लगती, क्या करें। ये अच्छा इस बारे में कह रहे हैं कि कॉल यकसानियत का शिकार इसलिए हो रही है कि सिर्फ सेम कॉलर कॉल करते हैं रोजाना। तो ये बात साबिर भाई के हाथ में तो नहीं है ना। अब हम लोगों पे पाबंदी तो नहीं लगा सकते कि भाई आप कॉल ना करें, आप कॉल ना करें। इसलिए नए दिन का मैंने ऑप्शन दिया है कि नया दिन है उस दिन नए कॉलर आए, उस दिन भी फिर देखें, इसलिए तो आप लोगों को मौका नहीं देते। चलें जी, खैर आपकी बात हमने नोट कर लिया, थैंक यू सो मच। काशिफ अंसारी कहते हैं आज ही बता दें रमज़ान भाई, अभी तो 11 बजने में बहुत वक्त है, क्या बता दें? साथ साथ काशिफ अंसारी बहुत शुक्रिया, कहते हैं हम भी आपको सुनना चाहते हैं। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं सो स्वीट रमज़ान मलिक साहब। जवार मोहम्मद बच्चल बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काशिफ अंसारी कहते हैं मगर कॉल मिलाने में शो भी निकल जाता है, सुन नहीं पाता। अब देखो, अब मसला भी तो खुद ही है ना काशिफ, देखो आपको फिर आप कहते हैं कि सारे कॉलर्स वही आते हैं, शो में यकसानियत हो जाती है कॉलर्स की वजह से। दिस इज नॉट फेयर। दो बातें क्यों करते हो भाई? माशाल्लाह रमज़ान भाई, अल्लाह पाक आपको इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अच्छा जी,
चलें जी। काशिफ अंसारी कहते हैं भाई अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया। अली कह रहे हैं हमारी तो एक ही दफ़ा पे कॉल लगती है, हाँ कहीं मत जानो इसी को। जाला खान कहते हैं प्यारे अंकल आप हर हवाले से यहाँ पे कोई भी बात कर सकते हैं और यकीनन आप भी हर बात में हमारे लिए कोई ना कोई सबक का पैगाम लेकर आ सकते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। शाहजेब खान वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते फरहाना आप ही, ये हुमा तो नहीं है शाहजेब खान की आईडी से। आयत उस्मान हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। शाहजेब खान कहते हैं आई एम पुराना वाला क्यूट सा और सिंगर सा बच्चा। अच्छा एमी में अपनी तरफ से कह रहा आज फिर से आपका शो सुना। चले जी, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक बहुत शुक्रिया। काशिफ अंसारी कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मुख्तसर बात होनी चाहिए कॉल पे। तुम वो नहीं बनो, वो जो था कोई एक क्या था वो, चलो छोड़े। अच्छा साथ साथ मोहम्मद अली वैसे कोई इतनी लंबी बात तो नहीं होती। काशिफ अली मलिक नहीं काशिफ अंसारी, कोई इतनी लंबी बात तो नहीं। अगर कोई काम की बात कोई वाक़या सुना रहा है तो फिर अब अच्छी बात है, अगर कोई अच्छी बात सीखने को मिल रही है। लंबी कॉल होती है, छोटी कॉल होती है, उससे क्या होता है? आप लोगों को इतना एतराज़ क्यों होता है, मुझे समझ नहीं आता। पता है ये आप लोगों की बातें हम सिर्फ इसी चैनल पे सुनते हैं, आप किसी दूसरे चैनल पे ज़रा जाके देखें, ऐसी बातें करके देखें। वो आपके ना कमेंट भी नहीं पढ़ेंगे, हम तो फिर यहाँ पे कमेंट पढ़ लेते हैं। ऐसा इग्नोर करेंगे ना आपको कि बस। मोहम्मद अली कहते हैं कि बिल्कुल जी ऐसी अली सच कहा है तुमने पहली बार। जौला खान कहते हैं क्या है इज़्ज़त लिबास की नहीं बल्कि इंसान की होनी चाहिए, चाहे कोई मांगने वाला फ़कीर इंसान क्यों ना हो। बिल्कुल जी। फवाद कुरैशी बहुत शुक्रिया, कहते हैं माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। काशिफ अंसारी कहते हैं चलें जी आपस में आप लोग बातें करते रहे। फवाद कुरैशी कहते हैं आपने बेटा बन के दिखाया। फवाद कुरैशी कहते हैं कि बिल्कुल जी नहीं, वो बेटे तो बेटे ही वाला काम करते हैं, मैंने बस खाली अपने लिए किया, बेटा बन के तो खैर नहीं दिखाया मैंने अभी तक। ज़ाला खान कहते हैं कि अल्लाह आप पे भी इतना करम करे, क्या है अपना करम करे। चलें जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काशिफ अंसारी कहते हैं अगर हर कॉलर 3 मिनट बात करे, अब बस कर दो काशिफ अंसारी, बस कर दो भाई, बस कर दो। ज़ाउला खान बहुत शुक्रिया, कहते हैं सच्ची बात बता देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल जी ऐसे ही है। साथ साथ मोहम्मद कहते हैं वो आप पूछना था आपसे कि आप अपने पेज पर आएंगी तो मैं चाय नाश्ते का इंतज़ाम करूं। फवाद कुरैशी कहते हैं अच्छी बेटियां ऐसे ही करती हैं, आप माँ बाप अपना फ़र्ज़ टाइम से पूरा करें। बिल्कुल जी माँ बाप तो लगे हुए हैं फ़र्ज़ पूरा करने के लिए। वो तो मैं ही काबू नहीं आ रही। मोहम्मद फराज कहते हैं फरहाना यू आर गुड। चलें जी थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक कहते हैं जी मैंने भी पढ़ा है पर मैं सबसे एक जैसे ही मिलता हूँ और मेरी फेसबुक पर एक तस्वीर लगी हुई है। मुझे कभी भी बड़े इंसान के साथ बैठकर इतनी खुश और अच्छा नहीं लगता जितना मुझे उस भाई के साथ तस्वीर लेकर लगा। अच्छा पता नहीं। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम हमारे मुआशरे में बेटियों को अक्सर ये मामला पेश आता है कि पढ़ाई वाले मामले में हाँ अक्सर ऐसा है, मगर मेरा ये मानना है कि बेटियों के नखरे ज़रूर उठाना चाहिए। बिल्कुल जी माँ बाप भी नखरे उठाते हैं, कोई और कहाँ नखरे उठा सकते हैं बेटियों के। अरशद मरी बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली कहते हैं कि आप इमोशनल हो गई। नहीं मैं इमोशनल नहीं हुई। साथ साथ फवाद कुरैशी कहते हैं कि समटाइम्स बेटियों की शादी की उम्र गुजर जाती है। अच्छा साथ साथ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं आप भी सही कहा, लगन सच्ची हो तो मंजिल आसान होती है। अरशद मरी बहुत शुक्रिया, कहते हैं खैरपुर से आपका शो अच्छा है, थैंक यू सो मच। नथी राम सौदा कहते हैं कि फरहाना अली जी आपके एक्सपीरियंस को सुनकर बहुत अच्छा लगा, जिनके हौसले बुलंद हों खुदा भी उनके साथ खुदा ही उनके साथ बहुत अच्छा है। बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मसूद अहमद साहब कहते हैं हम सबको नाज है अपने इस पैसे से माला माल वाली आरजे पे। पैसे से माला माल। रोजीना अली कहते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू आप ही, मैं कोशिश करूंगी, चलें जी बेस्ट ऑफ लक। साथ साथ फवाद कुरैशी कहते हैं नो डाउट बेटियां हाथ बटाती हैं बट कुछ पेरेंट्स अपनी बेटियों की शादी डिले कर देते हैं। वो जानबूझ के नहीं करते होंगे, कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते कि जो अपने बच्चों की शादियां डिले करें। फवाद कुरैशी मैं बता दूँ आपको, इतना नेगेटिव ना बोलें पेरेंट्स के बारे में। वो जानबूझ के, कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं होते जो जानबूझ के अपने बच्चों की शादियां, अपनी बेटियों की शादियां, अपने बेटों की शादी में डिले करेंगे। हमेशा पेरेंट्स की तो यही कोशिश होती है कि जैसे ही उनकी बेटियां 18 साल की हों फ़ौरन
फ़ौरन से उनकी शादियाँ कर दें। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आप ये किसी पेरेंट्स के बारे में ये कह रहे हैं कि वो ऐसा करते हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं होता। मैं आपको बता दूँ, कोई माँ बाप ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपनी किसी बेटी की शादी जानबूझ के ना करे, अपने बेटे की शादी जानबूझ के ना करे, राइट। ये मामला तो अल्लाह ताला के, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिसके लिए जब नसीब रखा है, जब लिखा है, वो होकर ही रहेगा, राइट। कोशिश इंसान जरूर कर सकता है। साथ साथ मोहम्मद कहते हैं अभी मेरा गिल्ट, मेरे इमोशंस हैं जिनको ओवरकम करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, दुआ करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया। कॉल मैं ले रही थी और कॉल ड्रॉप हो गई। मैंने सोचा चलें लास्ट कॉलर को शामिल करते हैं, अब दोबारा आ जाती कॉल तो मैं ज़रूर उसको शामिल कर लूँगी। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं हाँ, आप हमारी बहन के लिए दुआ ज़रूर कर दें, मुझे यकीन है कि आपकी दुआ रंग लेकर आएगी ज़रूर इंशाल्लाह। साथ साथ फवाद कुरैशी, बस कर दो भाई, इतना नेगेटिव ना बोलो। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं अभी सानिया को सिग्नल्स के लिए माउंट एवरेस्ट पर ना भेज देना। मोहम्मद असलम कहते हैं सलाम बाजी, योर प्रोग्राम इज़ एक्सीलेंट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ रमज़ान मलिक साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, रोज़ीना साहिबा की कामयाबी के लिए बहुत सारी दुआएं, जज़ाकल्लाह। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम ये शिकारपुर वाले लिसनर से अचार की फरमाइश कर दें। अचार की फरमाइश कर दें, चलें जी, बहुत शुक्रिया। नती राम सौदा कहते हैं जब मैं आपसे उर्दू सुनता हूँ तो बहुत मज़ा आता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से आपने जो हिंदी में लिखा है मज़ा ही लिखा होगा, बहुत मज़ा आता है, ये बहुत अच्छा लगता है। साथ साथ नती राम सौदा कहते हैं हंसना भी ज़िंदगी है, शुक्रिया, बिल्कुल जी ऐसे ही है। आबिद अमीर कहते हैं कि फरहाना ढेर सारी कॉल शामिल करना। हाँ बिल्कुल। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं बुज़ुर्गों का अदब एहतराम करना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जी ऐसे ही है। साथ साथ शाहज़ेब खान कहते हैं मैं और मेरी कज़न दोनों ने टुल्ला मारा है। टुल्ला क्यों मारा है? कहते हैं दोनों आपका शो सुन रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फराज कहते हैं काशिफ बिजली कहाँ है और आ जाओ अपनी बिजली दिखाओ सबको। सुन रहा होगा या तो वो खामोशी से, क्या तो उसकी कॉल नहीं लग रही होगी, कोई तो मसला है। मोहम्मद असलम कहते हैं माशाल्लाह नाइस शो, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अरशद मरी माशाल्लाह कहते हैं बहुत शुक्रिया। नथी राम सौदा कहते हैं आप शो में अपने लिसनर्स के साथ अदब से बात करती हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, कोशिश तो यही है। साथ साथ काशिफ अंसारी कहते हैं ठीक है आपा, अब नहीं करूँगा, कहूँगा और भी क्या और कॉल भी 2 साल बाद करूँगा। नहीं, कॉल आप कर लीजिए, कॉल करने को किसने मना किया है, आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। कहते हैं शो सुन रहा हूँ। चलो बुरा मानने वाली बात नहीं काशिफ, मैं तो ऐसी मजाक कर रही थी, आप क्या दिल पे ले लिया मेरी बात। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि जिस कौम में अपने बुजुर्गों का अदब एहतराम नहीं आता, अल्लाह उस कौम की दुआ कबूल नहीं करता। इस पर बड़ी लंबी बहस चली जाएगी। बिल्कुल जी, अदब एहतराम तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा दुआ कबूल करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जो है वो दुआ में रुकावट बनती है। ऑफ कोर्स बड़ों का एहतराम बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बुज़ुर्ग हमारे बड़े हों, सबका एहतराम ज़रूरी है। हर इंसान का एहतराम ज़रूरी है, बड़ों का तो ज़रूरी है, लेकिन हर इंसान का एहतराम उसको इज़्ज़त देना ज़रूरी है। अब्दुल लतीफ़ कहते हैं जंगी दरमियानी से गुड मॉर्निंग। जंगी दरमियानी कौन सी जगह है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। काशिफ अंसारी कहते हैं आप नाराज़ ना हो, मेरा मकसद आपकी दिल आज़ारी करना नहीं था, मैं नाराज़ नहीं हुई। काशिफ अंसारी मैं नाराज़ कहाँ होती हूँ, मसला तो यही, मैं नाराज़ नहीं होती। काशिफ अली वाली कहते हैं चले मैं एक लास्ट कॉलर को शामिल करती हूँ, देखते हैं कौन है, छोटी सी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भट्टी साहब, आप बताइए कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, मैं 2 मिनट के लिए मोहम्मद अली ना बन जाऊँ आज। बन जाए। हाँ, तकरीबन 10 से 12 दफा बेल गई है। अच्छा। 10 से 12 दफा। अच्छा। और 12 दफा बेल जाकर अटेंड ना होने मैं तो थोड़ा सा घबरा गया था। मैं क्या कहीं सानू बुला के ना कर देता है। नहीं असल में वो मैं बात कर रही थी ना, तो वो बहुत सारी कॉल्स आ रही थी बीच में, बात करते करते वो इसलिए। कोई बात नहीं, टाइम कम है। अंकल हमारे जो हैं उनको उनकी सिस्टर, हमारी सिस्टर अपना जैनब को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं खिदमत उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि तमाम लिसनर और 98.2 के तमाम स्टाफ को ओपन दावत है, जब चाहे तशरीफ लाएं, दिल और घर के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। क्या बात है, जबरदस्त। तो आप हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है, जब भी कोई टीचर या शागिर्द गलती करता है ना, तो आप बगैर मौला बख्श के इस्लाह कर देती हैं। और दूसरा, जो 2-2 घंटे हमें प्रोग्राम सुनना पड़ता है, लगता है नौकरी थोड़े दिनों की है। तो 98.2 में कुछ जगह तलाश करके रखे। 98.2 में मैं कराची आ जाऊंगा और आगे वहीं नौकरी कर लूंगा, ठीक है ना? चलिए, लेकिन अब यही हो सकता है। अब वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। जी जी, ठीक है ना? देखिए, अगर ट्रेन में तो आपने सफर पे जाना है और टाइम कम है तो नाश्ता ना करें, मुँह हाथ धोना,
ना धोए, ठीक है, शेर वैसे भी वो नहीं धोते। तो आप ऐसा गाड़ी चलने से कम से कम 15 मिनट पहले लाजमी स्टेशन पहुंच जाए, गाड़ी आपका इंतजार नहीं करेगी। शादी का दिन हो तो खैर है, 2 घंटे छोड़कर 3 घंटे भी लेट हो जाए, ये तो हमारा वतीरा बन चुका है कि हम शादी ब्याह में लेट ही जाते हैं। सही है। और उसमें तो चलेगा, तो उसमें हम नहीं कह सकते कि वक्त का मुकाबला सर। अच्छा, हम नफरत का जवाब नफरत में देने में टाइम नहीं लगाते, क्विक सर्विस, क्विक। और दूसरा मुकाबला जो है ना, वो सख्त हो या आसान हो, अपने आप से करें। सही। वहाँ टाइम की कोई कैद नहीं है। और जल्दबाजी के फैसले जो है ना, हमेशा वो नुकसान देते हैं। ये तो अच्छा, लोग अब एक जो नजूमी है ना, उन्होंने अपने बोर्ड पे लिखा था, सिर्फ 200 रुपए में हम किस्मत का हाल बताते हैं, और इसको हम बदल नहीं सकते। सही। अगर बदलना चाहते हो तो लोगों की दुआएं लो, वो भी फ्री में। सही। उसके लिए आपको इस काबिल, अपने आप को इस काबिल करोगे, लोगों के दिलों से आपके लिए खुद दुआएं निकलें। बिल्कुल। और एक मेडिकल स्टोर में लिखा था, हमारे पास नींद की वो गोलियां मौजूद हैं, खाएं और शर्तिया ख्वाब में बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क खास मकामात की सैर करें। खास मकामात की सैर करें। ख्वाब न आने की सूरत में आपकी रकम वापस। लेकिन एक गोली की कीमत सिर्फ 500 रुपए। 500 रुपए। आप देखिए कि ये तो बड़ा, यानी कि क्या कहते हैं, अगर 500 रुपए में हमें अच्छे ख्वाब आ जाए तो कोई इसमें मजाक नहीं है। बाकी ये यकीन करें कि जब बैल जारी होती है ना जी, तो दिल को इस तरह होता है कि जैसा मैं मंजिल के करीब पहुंच गया हूँ। हाँ। और जब वो अटेंड नहीं होती ना, तो इस तरह लगता है मैं वापिस उसी जगह पे आ गया 15 मिनट पहले का। तो उस वक्त जो है ना, उस वक्त जो दिल की हालत होती है ना, जी जी, तो बेटा जी आप वो समझ नहीं सकती हैं। और जब एक बार, 2 बार, 12 बार हो, बार आज मैंने इसको नोट किया कि 12 बार फैल गई। मैंने कहा पक्का, मैं क्या जी आज मैं मदली बन जाते दिल में सोच रहे तो 13 नंबर ब्लाक हो गया बच्चा, तेरी कॉलेज अटेंड नहीं होनी। अब मैं पीछे से किसी को आवाज भी नहीं दे सकता था, मसला ये। सही बात है। तो 12 के घर में था नहीं ना, ऑफिस में था। जी जी। तो महाराज जी बहुत शुक्रिया आपका कॉल अटेंड करने का। और जितने हमारे अंकल हैं, अपना रमजान मलिक है, आपको पता लगा जी तबीयत सही नहीं है। नहीं, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह, हो सकता है मसरूफ हो। अल्लाह ताला उनको शहर कामला अदा करे जी। बाकी जितने अमीर साहब हैं जी जी, हमारे जितने भी हैं जी, बल्कि मैं तो एक ही बात करता हूँ कि मेरे दिल में बसने वाले जितने भी मेरे दिल के टोटे हैं ना, सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। और अब कॉज को शामिल नहीं करूंगी, टाइम क्योंकि बचा नहीं है। अच्छा जी, काशिफ अली वाले कहते हैं टॉपिक पर जवाब है कि अगर वक्त का मुकाबला सख्त हो तो कभी भी अपनी हिम्मत, सोच, ताकत और हौसले को छोटा ना समझो। अपनी सोच को बस ये रहे मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। मोहम्मद फराज कहते हैं फरहाना काबू में क्यों नहीं आ रही, माँ बाप जब करना चाह रहे हैं कर लो, वो तो ठीक है, बट यू नो आप शादी जो है वो ऐसा मसला है ना कि आप उसके बारे में ज़रा आपको सोचना पड़ता है। ऐसे ही आप किसी से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना तो एक दिन का मामला है, ना तो 2 दिन का मामला है, ये तो सारी ज़िंदगी का मामला है। और साथ ही साथ थैंक यू सो मच। और आयात उस्मान कहते हैं कि माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आबिद अमीर कहते हैं कि सर आप मैडम के लिए, मसूद अहमद साहब को कह रहे हैं कि आप मैडम के लिए बनारसी साड़ी भेजिएगा उस वक्त। सही है। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कोई आ गया था इसलिए मैंने कहा चलो अभी रुक जाओ ज़रा। अच्छा जी, हाँ, तो मैं कह रही थी देखिए, इट्स नॉट फॉर वन डे, इट्स फॉर योर होल लाइफ, सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट टू मैरी द पर्सन who is right for you, right? If you don't think कि भाई आपको किससे शादी करनी है, किसी से भी ऐਵੇਂ ही जाके शादी कर लेंगे, this is not done यार। मतलब कोई भी आ जाएगा तो ऐਵੇਂ चलो भाई कर लो शादी, नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। शादी कोई ऐसी आसान मामला है क्या, ऐसी किसी से शादी कर लें?
अच्छा जी, मोहम्मद अली कहते हैं कि अभी फ्राइडे को मेरी बर्थडे है असली वाली। चलो अली, फ्राइडे को याद दिलाना, ज़रूर विश कर दूंगी। मोहम्मद शदाद कहते हैं कि आप ही, मैं तो 4 करूँगा लेकिन एक वाले का नाम आज आ जाए, उसके बाद 2-3 दिन और। बेटा बस कर दो, तुम एक शादी कर लो, उसके बाद तुम देखना दूसरी तीसरी चौथी का तो तुम नाम ही नहीं लोगे, उसी में तुम्हारे सारे बाल गिर जाएंगे। इतने मैंने बताया ना कि तुम अपना सर इतना खुजाओगे ना गंजे हो जाओगे। चलो मजाक की बात करिए। तो नथीराम सौदा कहते हैं आज का लास्ट कमेंट, सब बखैर सब बखैर। चले जी, बहुत शुक्रिया, कहते हैं कल फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया जौला खान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आबिद अमीर कहते हैं गिल्टी तालीम ना हासिल करने का है। अच्छा, गिल्ट ये है कि तालीम हासिल नहीं कर सके। चलें जी, कोई बात नहीं, तालीम की तो कोई उम्र नहीं होती, कभी भी आप हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इनोसेंट मोहसिन वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। इतने इनोसेंट है कि अपना नाम ही इनोसेंट रख लिया है बस। वाह भाई, सही जा रहे हैं आप। साथ साथ बहुत शुक्रिया काशिफ अली मलिक, आपने रोजीना को जो है वो दुआएं दी हैं। मोहम्मद अली बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ इनोसेंट मोहसिन कहते हैं कैसी हैं आप, रुबा आलियन सबा के साथ सबको सलाम। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आएगा लड़का लेकिन लड़कियों के नाम लिख के उनको सलाम करेगा। क्या अजी तुम बहुत ही, क्या बोलूँ मैं। आबिद कहते हैं कि अगर हमारे लाडले अली नाराज़ होके चल दिए ना तो हम हुमैरा हमारा क्या होगा आपसे, क्या है, ऐसा पैसा हमें कहाँ मिलेगा, ऐसा पीस हमें कहाँ मिलेगा। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं। चले, ज़बरदस्त हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काशिफ अंसारी कहते हैं मैंने टॉपिक पे भी मैसेज किया था, आपने नहीं पढ़ा, सिर्फ शिकायतें नहीं कि टॉपिक पे भी कमेंट किए थे, वो मुझे शिकायतें ही नज़र आई हैं। काशिफ, टॉपिक नज़र ही नहीं आया, क्या करें, आपने इतनी सारी शिकायतें, इतने सारे कॉमेंट किए ना शिकायतों वाले, तो टॉपिक वाला खो गया। साथ साथ मीर हसन खोसो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कौन है, नदीम अंजुम, बहुत शुक्रिया, कहते हैं आज लेट हो गया, कोई बात नहीं, बाद में आप सुन सकते हैं, हमारा शो अवेलेबल है यहीं पर। आबिद अमीर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मीर हसन खोसो बहुत शुक्रिया। जौला खान बहुत शुक्रिया आपका भी। काशिफ अंसारी आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड और कौन रह गया, बस नाम लूँगी टाइम क्योंकि काम में। नदीम अंजुम बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि मेरी भतीजी आपको सलाम कह रही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, कह रही है 8 महीने की। नदीम मैं क्या 8 महीने की मुझे सलाम कह रही है अच्छा अब इस बात पे जो जवाब बनता ना छोड़े जा रहे थे। मोहम्मद फराज कहते हैं हाँ सही कहा, मेरी अम्मी जान भी ढूंढ रही हैं कोई प्रिंसेस, लेकिन डर लग रहा है, सिंगल लाइफ में सुकून है 2 दिन का। अच्छा हाँ, तुम्हारे तो वैसे ही 16-32 ब्रेकअप हो चुके हैं। मोहम्मद फराज, इनके इतने ब्रेकअप हो चुके हैं, अब अम्मी को ढूंढना ही पड़ेगा इनके लिए क्योंकि खुद तक ढूंढ ही नहीं पाएंगे, एटीट्यूड नीचे नहीं आता ना, सर बात सारी ये है। साबिर एस बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। अरमगान बल्तिस्तानी, क्या बात, आपका नाम बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नथीराम सौदा बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर कहते हैं बेगम से इजाज़त दे दी है, बेगम ने इजाज़त दे दी शादी की। हाँ घर पे जाए पता चले, अभी तो उन्होंने बताया कि आप इतना सारा काम करवाएंगी आपसे कहते हैं आप इतनी अच्छी क्यों हैं, पता नहीं मैं क्यों इतनी अच्छी हूँ, पता नहीं है, बचपन से ही अच्छी हूँ मैं। नदीम अंजुम बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद शहजाद बहुत शुक्रिया। चलें जी, अब इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना अपने प्यारों को रखिएगा बहुत 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 ही ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ माफ़ कर ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में यार। फरहाना इस्माइल साइनिंग ऑफ, फी अमान अल्लाह।